प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही हरि नाम यही, हरि धाम यही हरि नाम यही, जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम तार तारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, नवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। कृष्णा वृंदावन बिहारी लाल की जय। जल घुमा देंगे एक बार। ओम जलेन शीतलैकर्णं पुष्पै देवाभिनंदनं करपू निरंजनम आराधत्यम्मा। आप अभी सभी लोग अपने स्थान पर 4 परिक्रमा कर लेंगे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन् दिशका हस्तानि खंगणः तीखागुण सहस्र योजने वधन्वानि तन्मसि यानि कानिश्च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे। आरती पीछे दे देंगे, सभी लोग आरती ले लेंगे। बाकी लोग हाथ जोड़कर जो है भगवान से सुंदर मंत्र पुष्पांजलि करेंगे।
ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्रधर पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर सब कुछ दिया प्रभु आपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ो दोनों हाथ अथ मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय हनुमान जी महाराज की जय उमापति महादेव की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए आप सभी लोग अपने यथा स्थान बैठ जाइए। परम मंगलमय परमात्मा अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा भगवत कलभद्रुम भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी की वांग्मय स्वरूपी श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि आपके ग्राम कर्मा में निरंतर 7 दिवसीय तक बहेगी, जिसमें आज हम सभी लोग जो है द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आप समस्त ग्रामवासी के सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज हम लोग द्वितीय दिवस की कथा में महाराज परीक्षित का जन्म, राजा परीक्षित को कच्चे सांप लगा, सुखदेव जी का सुंदर समागम, ऐसे अनन्य कथा जो है हमारी दीदी पूज्य रामप्रिया पूजा तिवारी जी के श्रीमुख से आप सभी लोग श्रवण करेंगे। जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही होगी, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने कान से निवृत्त होकर आएंगे और कथा रस स्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। YouTube के माध्यम से श्रवण कर रहे समस्त श्रद्धालु, समस्त भगवत वृंद चरणारविंद श्री हमारे सभी भक्त वृंद को व्यास मंच से हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन। आइए यह पावन मंच हम दीदी को समर्पित करते हैं। अपने श्रीमुख से हम सभी को सुंदर भागवत भगवान की जो है कथा श्रवण कराएं और हमारे जीवन को जो है कृतार्थ करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हरि ओम नमः परमहंसा स्वागत चरण कमल चित मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतमं शरण्यं मृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणा
पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दर्वेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा यहाँ होते हैं, आओ विराजो वीर हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो, करो सदा कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की आनंद कंद भगवान की सियापति रामचंद्र की अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
रामचंद्र की जय। गाँव की केसर मैया की जय। ठाकुर देवता की की जय। आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय हो। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तों पर दया बरसाने वाले, भक्तों पर कृपा बरसाने वाले, जगत आधार, जगत के नियंता, जगत के पालन करता, जगत के संहार करता सियापति रामचंद्र जी, मोर मुकुट बंसी वाले जी श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आम्बा पराम्बा जगत जननी, जगत की माता, जगत के कल्याण करने वाली माता भगवती के चरणों में बार बार प्रणिपात करते हुए भूत भावन भोलेनाथ सरकार जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पारारविंद में बार बार वंदन निवेदन करते हुए माता पिता गुरुदेव के चरणों में प्रणिपात करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल, जितने भी श्रोता समाज, वृद्ध समाज जो बैठे हुए हैं, एकत्रित हैं, यत्र तत्र अन्यत्र से पधारे हुए जितने भी श्रोता समाज हैं, एवं गुरु कृपा राम प्रिया पूजा हमारे YouTube चैनल से जो भी हमें लाइव सुन रहे हैं, सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को सादर जय सिया राम। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सबके हृदय, सबके घट घट में, यत्र तत्र अन्यत्र, हर एक क्षण में, हर एक पल में बैठे हुए रे मेरे भगवान को बार बार प्रणाम, बार बार निवेदन। आइए, जैसा कि विधान बना है कथा में मन को लगाने के लिए, जैसे स्कूल जाते हैं ना, तो सबसे पहले कक्षा में बैठाने से पहले गुरुजी लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करवाते हैं ना, जना गण मन अधिनायक। ठीक उसी प्रकार आप और हम भगवान के कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन, अपने चित्त, अपने हृदय को भगवान के चरणों में लगाएंगे। तद उपरांत भगवती की जैसी कृपा। बोले आनंद कंद भगवान की जय। जा रे बदरा, कान्हा के अंगना
मुझ पे, हंसे जमाना हवा बिताना कसती है मुझ पे। फूल कलियां बिरछ की गलियां हंसती है मुझ पे, हंसे बेगाना हवा बिताना कसती है मुझ पे। ओ फूल कलियां बिरछ की गलियां हंसती है मुझ पे, हंसे जमाना हवा बिताना कसती है मुझ पे। फूल कलियां बिरछ की गलियां हंसती है मुझ पे, हंसे जमाना हवा बिताना कसती है मुझ पे। दिन भी भला शाम आई ना टूटी आशा, तेरे मिलन को कान्हा मन मेरा प्यासा। कान्हा से कहना बोले ये राधा, कान्हा से कहना बोले ये राधा, आके दर्श दिखा रे, आ रे, आ रे, जा
बदरा तू कान्हा के अंगना कान्हा के अंगना कान्हा के अंगना कान्हा के अंगना कान्हा के अंगना। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सियापति रामचंद्र की। कर्मा ग्राम में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय सत्र अत्यंत हर्ष और आनंद की बेला है। जिस गांव में भगवान की कथा रूपी गंगा बहती है वो गांव साधारण नहीं होता है। वो गांव साक्षात रूप से कहा जाए तो भगवान की कृपा जिस गांव में बरसती है वहीं भगवान की कथा रूपी गंगा बरसती है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने ये पावन संकल्प लिया। आदरणीय सरपंच भैया, साहू भैया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्योंकि गांव के मुखिया होते हैं जिनके आधार पर, जिनके सहयोग पर बड़ा आयोजन किया जाता है। एवं जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, जितने बुजुर्ग समाज बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये पावन संकल्प लिया श्रीमद् भागवत महापुराण कहवाने का, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, न ही भागवत की शिक्षा प्रदान करते हैं, यही भागवत का परम लक्ष्य है। हमने जन्म लिया, संसार का सुख भोगा और सुख भोगते 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 एक समय ऐसा आया जिसमें हम सुख भोगते भोगते मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपसे सबसे पूछूं, जीवन में क्या खाना और सोना यही परम लक्ष्य है क्या? इसके अलावा तो और कुछ होगा? केवल खाना, बच्चे पैदा करना और सोना, ये तो पशु भी करता है कि नहीं करता है? तो पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? देखिए, ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ये साधारण नहीं है। 84 लाख योनि भटकने के बाद ना जाने आप मच्छर बने, हम मच्छर बने, मक्खी बने, हाथी बने, बैल बने, घोड़े बने, नाना प्रकार की योनियों में भटकने के बाद भगवान की अतिशय कृपा हुई तो हमने एक बार मनुष्य योनि प्राप्त किया। तो मनुष्य योनि प्राप्त करके अपने जीवन को केवल खाने में और सोने में मत गंवाइए। एक बार उस परमात्मा को भी याद कीजिए जिन्होंने आपको मनुष्य बना करके इस धरती में भेजा है। मरने से पूर्व कुछ ऐसा काम कर जाइए जो आपके मरने के बाद भी वो नाम आपका जीवित रह जाए। ये जो पावन संकल्प है श्रीमद् भागवत महापुराण का, ये एक हफ्ते बाद कथा तो विश्राम हो जाएगी, लेकिन पूरे गांव में ये बात गूंजेगी, यत्र तत्र अन्यत्र, चारों तरफ ये चर्चा होगी कि कर्मा गांव के वासी जो हैं इतना सुंदर संकल्प लिए कि भगवान की सुंदर कथा का गंगा प्रवाहित किए। एक कथा जो है ना, वो केवल धरती लोक में मिलता है, आकाश में नहीं मिलता। कल बताया था ना हमने, याद है ना? इसीलिए तो बजरंगबली जी नहीं गए स्वर्गलोक, वो यहीं रह गए। अभी आपके और हमारे समक्ष भी दिखेंगे नहीं, क्योंकि हम भगवान को देख पाए, भगवान के आवाज को सुन पाए, ऐसा ना हमारे पास कान है और ना ही ऐसी दृष्टि है। लेकिन बजरंगबली यहाँ पर उपस्थित हैं। राम जी की छत्र छाया में हम और आप भगवान की कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ जहाँ भगवान का भजन होता है,
हनुमान जी वहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान अवश्य होते हैं। बस हमारे हृदय में वो नेत्र होना चाहिए कि हम भगवान को देखें कैसे। चींटी के पगनों पुरबाजे उसको भी साहब सुनता है। अब विचार करा, चाटी कते बढ़ रहे थे, नानचुक रथे ना, तेकरो गोड़ माँ पैजनी बंधा थे ना पायल, ओहुल भगवान है सुनते तो कत्का भगवान का तुहार और हमार खबर नहीं लेते हो। भगवान का जो सीसीटीवी कैमरा है ना वो अहरनिश ऑन रहता है, चालू रहता है। लाइट गोल होने पर भी भगवान का कैमरा बंद नहीं होता है। लेकिन मनुष्य कितना चालाक है, सीसीटीवी कैमरा लगा करके सोचता है कि मेरी दृष्टि सब पर है। इसीलिए क्या लिखाया रहता है, सावधान आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है। और कहूँ इसने चारों मुड़ा बैनर पम्पलेट लगी था, सावधान आप भगवान की निगरानी में है। तो मनुष्य पाप करने से पहले एक बार डरेगा जरूर, है कि नहीं। देखिए हमारा तुहार सीसीटीवी कैमरा कौन लंग फिट है तेला बता देता मैं। ये देमा बैठे है चित्रगुप्त जेन हर डायरी धरे है और पेन कागज धरे है और दिन भर के हमार पाप और पुण्य सब का लिखा था। सोच राखिया माता राम हुआ, अच्छा गोठिया तेनो ह लिखा ही और गलत गोठिया तेनो लिखा ही। कारण भगवान के तो पेन अहरनिश चलत है ना। प्रयास कीजिए मन से, वचन से और कर्म से किसी को पीड़ा मत पहुंचाइए। बस भागवत का मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि मन से, वचन से और कर्म से, मन अर्थात मन में किसी के लिए गलत सोच करके भी आप पाप एकत्रित मत करिए। दूसरा वचन से, काकरो आँखी ले तुहार ना लेके अगर आंसू निकल गए तो जघन्य अपराधी। प्रयास करिए किसी के मुस्कुराहट की वजह बनिए, किसी के आंसू की वजह मत बनिए। तुहार सत्य बोले से काकरो हृदय फाट जाते, कहूला अतका कष्ट होते तो तुहार सत्य बोलना भी गलत है। और कई जन तो हरिश्चंद्र राजा बन जाते, मैं सही बात तो कही देता। अच्छा बात है, आप सही बात को भी इतनी शालीनता और प्रेम से कहिए कि सामने वाले को कष्ट भी ना पहुंचे और आपके बात को भी वो समझ जाए, ताकि उसको दुख ना पहुंचे। मन से, वचन से और कर्म से भी कभी किसी को पीड़ा मत पहुंचाइए। अब कोनो के दुश्मनी है कोनो से, फलनवा हाँ दैसे करी से तो गिर जाए कहीं के ओकर पर कहूँ डोरी फान दी, यहू तो गलत है। ये है कर्म से पाप। मन दोनों हाथ में उठा, हाथ राधे नहीं कहवा और श्याम से मिलवाबो नहीं करो। श्याम से मिलना है कि नहीं मिलना है? मिलना है ना, तो थोड़ा सा नियम को फॉलो करना पड़ेगा। आज दूसरा रोज है, कल से डिसिप्लिन शुरू हुआ है ना। बोलिए राधे 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 और श्याम से मिला दे। बोलिए ना, श्याम से मिला दे, राधे राधे। का है ना, जब तुम मला एनर्जेटिक देखता हूँ और मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता हूँ तो महूला आनंद आता है। तेकर से मुस्कुराते हुए भगवान की कथा को सुनिए, क्योंकि जीवन में सब मिल सकता है। वस्त्र मिल सकता है, धन मिल सकता है, वैभव मिल सकता है, लेकिन भगवान की कथा मिलने वाली नहीं है। सब हो सकता है, ना जाने कितना प्रयास किए होंगे, कितना भाग दौड़ किए होंगे, तो ये श्रीमद् भागवत की कथा आपके गांव में गंगा बह रही है।
वो गंगा में सुंदर खूब आनंद से डुबकी लगाइए, क्योंकि ये जीवन में भागवत रूपी गंगा मिलने वाली नहीं है। भैया हमार अबड़ सुंदर भजन गाथे, गंगा बहे भागवत के यहाँ गंगा बहे। इतना सुंदर भजन है। आज ये कर्मा ग्राम में भगवान की भागवत रूपी गंगा बह रही है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने का संकल्प लिया। भैया ये भजन लगा दो, थोड़कन इनका ग्लूकोस मिलना चाहिए ना। गर्मी का दिन है जी, सबका एनर्जी डाउन हो गया है। अब भजन रूपी ग्लूकोस जो ताकतवर ही नहीं, मन को ही नहीं, तन को ही नहीं, सर्वस्व जीवन को ताकत प्रदान करने वाली यदि कोई ताकत है तो केवल भजन है। एक थोड़कन सूखा लगत है भाई। बोले आनंद कंद भगवान की। तुम नवा स्टूडेंट है, तेकर ले बता दे था भगवान के जब जयकारा लगावे ना तो भगवान घर हाजिरी डलवाना है तो दोनों हाथ ला उठाना चाहिए। यदि आए हैं भगवान के भगवानों ला तो दिखना चाहिए ना। तो कैसे जय बोलाना है? श्रीमद् भागवत महापुराण की, कर्मा ग्राम की, कर्मा मैया की। गंगा बहे रे गंगा बहे, भक्ति के यहाँ गंगा बहे। गंगा बहे रे गंगा बहे, भागवत के यहाँ गंगा बहे। गंगा बहे रे गंगा बहे, भक्ति के यहाँ गंगा बहे। गंगा बहे रे गंगा बहे, भागवत के यहाँ गंगा बहे। श्याम कथा है अगम समंदर, श्याम कथा है अगम समंदर। श्याम कथा है अगम समंदर, श्याम कथा है अगम समंदर। डुबकी मजीह तरे, गंगा बहे रे गंगा बहे, भागवत के यहाँ गंगा बहे। गंगा बहे रे गंगा बहे, भक्ति के यहाँ गंगा बहे। आनंद लीजिए, आनंद दोबारा मिलने वाला नहीं है। गावत ध्यावत रहते ऋषि मुनि ज्ञानी, डुबकी लगा लेते धनकर अदानी। गावत ध्यावत रहते ऋषि मुनि ज्ञानी, डुबकी लगा लेते धनकर नादानी। डुबकी लगा लेते धनकर नादानी। सत्संग के ये माँ जुड़ पुरवाई, सत्संग के माँ आनंद आ रहा है, पुरवाई। नहीं आ रहा है तो खड़े हो सत्संग जाइए के ना। माँ जुड़ पुरवाई, सत्संग के माँ जुड़ पुरवाई। डुबकी मची भातरे, अरे गंगा बहे रे गंगा बहे, भागवत के यहाँ गंगा बहे। गंगा बहे रे गंगा बहे, भक्ति के यहाँ गंगा बहे। गंगा बहे रे गंगा बहे, भागवत के यहाँ गंगा बहे। राम कथा है अगम समंदर, श्याम कथा है अगम समंदर। श्याम कथा है अगम समंदर, राम कथा है अगम समंदर। डुबकी मची भातरे, गंगा बहे रे गंगा बहे, भागवत के यहाँ गंगा बहे। गंगा बहे रे गंगा बहे, भक्ति के यहाँ गंगा बहे। गंगा बहे रे गंगा बहे, भागवत के यहाँ गंगा
छत्तीसगढ़िया मोर कान नहीं सुनाए जी। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया तेकरे ले हम बड़ हड़बड़िया। मैं तो छत्तीसगढ़ी में कथा बताता हूँ, नहीं समझे तेनो समझाता तिखार तिखार के। और मोर भैया मन छत्तीसगढ़ी गाथे मोरे ना लेके। और जब तुमन आनंद में गोता लगा है ना तो औ आनंद में गोता लगवाबो। और दैसे दैसे ताली बजा तो नहीं गाय दई मन तेकर से ती झूम के ताली बजाए करा। ताली बजाने वाला व्यक्ति के अबड़ फायदा। का फायदा? हाथ अबड़ खजवात रहते, पसीना छूटत रहते तो पसीनो हाँ पोछा जाते। और हाथ के जो खजवावत रहते हाथ तौनो शांत हो जाते। और जिन एक्यूप्रेशर होते ना शरीर के सारा फंक्शन हाथ में है, ताली बजा तो फायदा होते। तेकरे से ती भगवान के भजन में हमेशा ताली के सेवा करी करा। और तुहू मन ला कहत हवाय हिच मन भर के पोगरी नहीं तुहरो मन की। तो भागवत को बताया गया है जो जन्म और मृत्यु से परे है, अजन्मा है, अविनाशी है, अनंत है, अखंड है, निराकार होकर के भी साकार है, साकार होकर के भी निराकार है, जो निर्गुण में सगुण और सगुण में निर्गुण है, जो जन जन में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। ऐसे परम सत्य को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। सत्यम परम धीमहि कहा, रामम परम धीमहि नहीं कहा, ना ही कृष्णम परम धीमहि कहा, ना ही शिवम परम धीमहि कहा। तो क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। यदि भगवान का साक्षात स्वरूप है तो केवल सत्य है। जो व्यक्ति सत्य के आश्रय में अपने जीवन को जीता है वो परेशान जरूर होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। सत्य की नाव डगमगाती जरूर है लेकिन डूबती नहीं है। इसलिए जीवन में प्रयास कीजिए कि सत्य के नाव में चलिए। डगमगाएंगे लेकिन आप हमारे जो ठाकुर जी है ना वो आपको डूबने नहीं देंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत में सत्य 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 कह के भगवान के सत्य स्वरूप को प्रणाम किया गया। द्वितीय श्लोक में भगवान के भक्त की महिमा का बखान किया गया। भक्त कैसा होना चाहिए? निर्मत्सराणाम सताम, जो मत्सर से रहित होता है। देखिए भक्त का स्वभाव कैसा हो? जिसके हृदय में मात्सर्य ना हो और जो भगवान के निष्काम भक्ति में लगा हो। देखिए मच्छर और मत्सर सबका ध्यान इधर, सबका ध्यान इधर। राधे राधे। मेरा नजर जिस प्रकार घाव मक्खी में जाके बैठता है ना उसी प्रकार मेरा नजर सुनने वालों पे नहीं अपितु नहीं सुनने वालों पे पड़ता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि किसी को राधे राधे कह के आवाज देना ना पड़े। क्यों? क्योंकि आप जितनी तन्मयता से सुनेंगे ना उतना ही गूढ़ रहस्य आपको मिलेगा। भक्त का दो स्वभाव ध्यान रखिए। देखिए निर्मत्सराणाम सताम, एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। मच्छर का उपाय है ऑल आउट लगा दीजिए, रिलैक्स अगरबत्ती लगा दीजिए, मच्छरदानी लगा दीजिए तो मच्छर से बच सकते हैं। लेकिन मत्सर क्या है? मत्सर कहा गया है ईर्ष्या। किसी को बहुत आगे बढ़ते देखेंगे, जैसे हमारे डॉक्टर भैया बतात रही से बड़ा शून्य से मोर जीवन ऊपर उठे है दीदी कह के। तो होता क्या है किसी को आगे बढ़ता देख करके हृदय में ईर्ष्या आने लगी। यही क्या है? मत्सर है। मत्सर का मतलब होता है जलन। किसी की उपलब्धि देख करके जो जले वही मत्सर से भरा हुआ व्यक्ति है। तो भगवान के भक्त का स्वभाव कैसे होना चाहिए? भगवान के भक्त का स्वभाव मत्सर से रहित होना चाहिए।
क्योंकि जो व्यक्ति किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो प्रयास कीजिए, कोई यदि आगे बढ़े तो उसकी सराहना करिए। और जो व्यक्ति किसी से जलन, ईर्ष्या, द्वेष, राग मन में नहीं रखता है वही भगवान का प्रिय होता है। तो आप सबको भी भगवान का प्रिय बनना है ना, बनना है ना। तो जीवन में कभी किसी से जलन मत रखिएगा। इसीलिए तो लास्ट में पुष्पांजलि जब होता है तो पंडित जी बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। आप और हम भगवान से अंतिम बेला में जब पुष्पांजलि करते हैं तो पूरे संसार की कामना करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो जीवन में प्रयास करिए, निर्मत्सराणाम सताम, अपने हृदय को निर्मत्सर अर्थात ईर्ष्या से बचा कर रखिए। भगवान का एक स्वरूप ये भी है। दूसरा स्वरूप है भक्त का निष्काम भक्ति होना। देखिए, आप यदि बजरंग बली जी के मंदिर में जाते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, दुर्गा मैया के मंदिर में जाते हैं और एक नारियल को लेकर के ना जाने इतना बड़ा लिस्ट बना करके भगवान को थमाते हैं, ये अच्छी बात है क्या? एक नारियल से आप भगवान को ना जाने क्या क्या कामना नहीं बताते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भगवान को कभी मिलने जाइए ना कि आप कैसे हैं प्रभु, मैं आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा तुहार में मैं एक ठीक बात पूछी हम और महतारी हुआ, बता तुहार पड़ोसी हा एक दिन शक्कर मांगे लाही कटोरी धर के, तो तुम शक्कर दे दे जी। दूसरा दिन आई तब वो दे दे जी, और तीसरा दिन आई तो कैसे करी है? बिनौधाम जाग लुका जहा जा फलनियल कह दे, ओह नहीं है स्नान दे गए तरिया, कहिया कि नहीं कहिया? अरे रोज रोज कौन दिही जी, कोनो दिही का देहात बता देवा भाई, मैं पहले यहाँ बोरी धर रोज जहाँ सल्लू घा कर्मा गाम सब कर देहा नहीं देवाना। तो तुमन विचार करा, भगवान के पास एक नारियल लेकर के हम इतना सारा लिस्ट बना कर लेकर आते हैं, ये अच्छी बात है क्या? नहीं। कभी भगवान के पास मिलने जाइए कि प्रभु मैं आपका और आप मेरे, देखना आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। नहीं मांगोगे तो बहुत कुछ मिलता है, और जो मांगता है उसको कुछ नहीं मिलता है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो जीवन में बिना मांगे भगवान से मिलने जाइए। एक दिन भगवान की ऐसी छत्र छाया होगी कि आपके पास सब कुछ होगा। कई झला मैं देखा काकरो लड़का है ना 95% ले आते का थे, रात दिन पढ़िस महाराजी, दिन और रात एक कर दे रहे से। एक कप चाय दा तब हम बोलन टाइम नहीं है कहीं देते रही से। एक मेहनत के परिणाम। अब काकरो लड़का केहू तक देखे हम फैल हो गए गधा राम तो का कहते भगवान की आँखी हमोरे चले खबर नहीं देखीस। अच्छा परिणाम आया तो उसकी मेहनत, और गलत परिणाम आया तो भगवान पे दोष। वारे बुद्धिजीवी, तो हमको ना अपने बुद्धि का जांच करना है कि हमने भगवान की कृपा को कहाँ तक देखा है। सो तुम जाने हूँ अंतर्यामी, पूर्वहोर मनोरथ स्वामी, जेहि विधिनाथ होई हित
सोवेगी दास में तोरा। सदैव भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे जीवन में जो मेरे लिए सही हो आप वही करिए। अच्छी बात है, मेरे भाग्य में कार्य यदि मुझे फलित नहीं हो रहा है, ना भी दीजिए तो स्वीकार है, मैं साइकिल से ही चलूं, लेकिन आपकी कृपा अहरनिश अहर क्षण निरंतर मुझ पर बरसती रहे। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? कथा समझ में आ रहा है ना? नहीं यही बता दे। हाँ बोलिए राधे राधे, जय जय श्री राधे, और मेरे श्याम से मिला दे। एक दृष्टांत आपको निवेदित करूं। एक राजा था, जो राजा धन और धान्य सबसे परिपूर्ण था, कोई कमी नहीं था उनके जीवन में, सब कुछ था। तो क्या करते थे वो, जेकर लंग बहुत कम धन होते तनिया तो चुपे चुप अपन भरत जाती एटीएम में, कोनो झन देखे के। और कोई ऐसा भी उदार होता है जिसके पास भगवान की कृपा होती है, धन धान्य से वो व्यक्ति पूर्ण होता है, तो परमार्थ भी करता है। परमार्थ का अर्थ क्या होता है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं थमाई। कहा गया जो किसी दुखिया को देखकर, कहीं देख दुखिया दुखी गर तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। ये भजन को राम कथा में मैं गाती हूँ। कोई गिर गया है तो मैं कैसे उठाऊं, उठाने से पहले स्वयं गिर न जाऊं। वो रोता है यदि मेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। किसी रोते हुए व्यक्ति को, किसी दुखी व्यक्ति को देख करके यदि आपका मन द्रवित नहीं हुआ, तो आप मनुष्य योनि में अवतार लेने के बाद कीड़े के समान हैं। जिसके हृदय में दया नहीं है, धर्म नहीं है, वो मनुष्य के शरीर में केवल ढांचा है। रोबोट जो मशीन से काम करता है, रिमोट से काम करता है, सेल से काम करता है। यदि आपके हृदय में दया है, धर्म है, तभी आप मनुष्य कहलाने के लायक हैं। तो राजा क्या करते थे, उनके राज्य में अभाव था। कर्मा काम अभी जरूरी थोड़ी है, सबे बहुत बड़े बड़े अमीर आदमी हो है, कोनो तो गरीब तो होबेच करी। लेकिन जरूरी थोड़ी यहाँ के बहुत बड़े धनाढ्य आदमी हाँ अपन बहुत कमाए धन ल थोड़ा बहुत दान कर दे गाँव में, ऐसा तो संभव नहीं है। तो राजा क्या करते थे, अपने प्रजा में प्रतिदिन कुछ न कुछ सामग्री, वस्त्र, अन्न, जो भी खाद्यान्न सामग्री था उसको वितरित करते थे। और वितरित करते थे ना, तब उनका शीश जो है झुका हुआ रहता था। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रे, लोग भरम हम पे करे, ताते नीचे ने। किसी प्रजा के बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, राजा जी आप अपने प्रजा को दान करते हैं, लेकिन दान करते वक्त आपका शीश नीचे क्यों रहता है? तो राजा जी कहते हैं बड़े विनम्र भाव से, देखिए भैया, जीवन में जिसकी विनम्रता है उसके जीवन में सब है। हमने बड़े बड़े अमीर लोगों को भी देखा है जिनके पास खूब धन है, लेकिन हृदय विशाल नहीं है, हृदय में सेवा भाव नहीं है, हृदय में ब्राह्मणों के प्रति सम्मान नहीं है।
तो जीवन में भैया प्रयास कीजिए, धन हाथ का मैल है जो ना जाने कब छूट जाए, लेकिन जिसके जीवन में विनम्रता है, जिसके जीवन में सज्जनता है, वही श्रेष्ठ पूंजी है। तो राजा जी क्या करते थे, शीश झुका करके अपने प्रजा में अन्न इत्यादि खाद्यान्न सामग्री वितरित करते थे। तब उनके एक बुद्धिमान मंत्री थे जिन्होंने पूछा, आखिर नेत्र क्यों झुका कर देते हैं? तब राजा जी कहते हैं, मुझे ना शर्म आती है। तो क्यों शर्म आती है? कहा, ये जितना सब कुछ है ना, ये मेरा नहीं है किसका? उनका। लेकिन प्रजा क्या सोचती है? प्रजा सोचती है कि राजा जी हमें दे रहे हैं, तो मुझे शर्म आती है खुद के ऊपर कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रो, लोग भरम हम पे करे, ताते नीचे न। प्रजा सोचती है कि ये मेरा दिया हुआ सामग्री है, लेकिन मुझे शर्म आती है कि मेरे भगवान ने मुझे इतना दिया है कि मैं उनके नाम से उनके दिए हुए सामग्री को दे रहा हूँ, लेकिन नाम मेरा हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, आप मन बतावा ना, भूला बोला सुनावा नहीं, आपे बस के सुनात है, बाकी मन के नहीं सुनात। मेरा आपकी कृपा से करते हो मेरे कन्हैया, आपका नाम हो रहा है। ये भाव हृदय में होना चाहिए। जिसके हृदय में ये भाव आ गया, मानिए उसके जीवन में सारा कार्य हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। करमो गाँव माँ कथा होते तो तुहार नाले के नहीं होते। राम जी के छत्र छाया तुहार ऊपर होई से, तुहर कंठ मजा के बैठी से, तो ये पावन गंगा है यहाँ प्रवाहित होते। त राजा जैसे नेत्र ल झुकावे ना, तो इसने जाके राम जी के चरण में गिर के आप सब नेत्र झुका के कहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। आइए भैया भजन सुनाएंगे, तदुपरांत आगे कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। तालियों की सेवा करते हुए, मीठी मीठी तालियों से भगवान को पुकारते हुए हरि बोल। बनमाली मुरली धारी, गोवर्धन गिरधर धारी। बनमाली मुरली धारी, गोवर्धन गिरवर धारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी बनहारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी बनहारी। आओ रे
गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी हे मोर मुकुट गिरधारी कान्हा पीतांबर धारी गोपियन संग रास रचाए मोहन मुरली धारी गोपियन संग रास रचाए मोहन मुरली धारी आओ रे नाचो रे गोकुल के प्यारों आओ रे गाओ रे गोकुल के प्यारों आओ रे नाचो रे रस रचाओ रे आओ रे नाचो रे रस रचाओ रे हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण दोनों हाथ हरि उठाकर ओम हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि 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 ओम बोल बोल बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम कर्मा गाँव आजे ले स्वर्ग कस लगे लगे काल तो रात हो गई से तब हो कम से कम 20-25 जन 30 जन कर रही नहीं है आवाज तो मोला लगते आधा गांव आ गए सबके हृदय में बैठी भक्ति महारानी को बार बार प्रणाम है सबके हृदय में माता भगवती कर्मा मैया की कृपा इसी प्रकार बरसती रहे और आपके गांव में अहरनिश इसी प्रकार भागवत की सुंदर गंगा बहती रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तृतीय श्लोक में भागवत जी की महिमा को गाया गया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है कौन? श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम अर्थात वेद वेदांत उपनिषद शास्त्र पुराण ग्रंथ सब वृक्ष और वृक्ष का पका हुआ फल जो है श्रीमद् भागवत महापुराण है। कहा गया गलितम फलम, बिल्कुल गला हुआ बिल्कुल परिपक्व पका हुआ ये जो फल है वो श्रीमद् भागवत महापुराण का फल है। तो देखिए सीता फल पेड़ में पाके तो चाहे वो लोग को देखत रहा आँखी उभर गए के लेकिन सीता फल जब ऊपर ले गिरही धरती में तो छरिया ही के नहीं छरिया ही ना। लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो ये मीठा फल है वो बिल्कुल गला हुआ है। तो किसी ने कहा यदि इतने ऊपर से पृथ्वी पर गिरा तो क्या ये साबूत बचा? बचा क्या? कैसे नहीं दिखत माता राम? साबूत नहीं बचे रहतीस आ तुहार हमार बीच में श्रीमद् भागवत के कथा होतीस का? वो बीच वाले माता राम नहीं कहिस ना, ठेकर ले कहे हैं।
ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है वो डायरेक्ट नहीं आया है, शाखा दर शाखा आया है, प्रोसेस बाय प्रोसेस। कैसे कैसे आया? सबसे पहले आया नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने सूत जी को दिया, और सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को दिया, और सौनकादिक ऋषियों से होते होते कलयुग में हमारे और आपके माध्यम से इस कर्मा ग्राम में ये श्रीमद् भागवत महापुराण की ये जो कथा है वो हो रही है। निसैनी माँ पक्ति चढ़ जाते या डायरेक्ट सल्लुघा ऊपर चढ़ जाते? बतावा, पक्ति दर पक्ति चढ़ते हैं ना। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की ये जो कथा है, ये ठाकुर जी की कृपा जो है शाखा दर शाखा आया, और आज आपके और हमारे जीवन में ये सुंदर कथा प्रवाहित हो रही है कर्मा ग्राम में। अमृत द्रव्य संयुतम, ये अमृत के समान मीठा है, बहुत मधुर है। किसी ने कहा क्या प्रमाण है मीठा होने का? आपने रचना की है इसलिए तो आप नहीं कह रहे हैं कि ये फल मीठा है। कोनो फल ले भैया कथे का आवा आवा हम टहा सेव ले जावा, का कथे आवा आवा सुघर मीठा मीठा सेव ले जावा कथे ना। कौन कहते भाई खट्टा खट्टा फल ले लेवा? अंगूर के दिन आए ना, अंगूर ज्यादा बेचाते ने सीजन में, तो आदमी मन कोनो बेचैया मन कही का आवा आवा खट्टा खट्टा अंगूर ले जावा, नहीं कहे का कहते आवा आवा मीठा मीठा अंगूर ले जावा। तो कह रहे हैं वेद व्यास जी, किसी ने कहा आपके द्वारा रचना किया गया है भागवत महापुराण का, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये जो भागवत महापुराण है वो मीठा फल है। पहली 8-8 घंटा कथा हुआ है, 8 घंटा बिहन्ना और 4 घंटा बिहन्ना और 4 घंटा संझा। पहली सियान जाना था अन बाबा, पहली कथा कैसना हुआ है? संझा बिहन्ना नहीं होती, एक पैत बिहन्ना बैठा एक पैत मझनिया। अब अभी तो कोनो बैठ के बतावे, कथा सुनैया बैठ जाए, श्रोता नहीं आवे। तेकरे से अब जैसे ही कलिकाल बढ़त जाते नियमों बदलत जाते, लेकिन जैसा भी हो भगवान का कथा होना अपने आप में अलौकिक है, कथा का विचार करना अलौकिक है। देखिए वेद व्यास जी से किसी ने कहा आपके द्वारा रचना किया गया है भागवत महापुराण का, इसलिए आप तारीफ कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हो मीठा है। कहा नाना, फल का सबसे पारखी यदि कोई है तो कौन है बताइए? आप सबसे प्रश्न कर रही हूँ। फल मीठा है उसका पारखी मतलब उस फल का जांच करने वाला कौन है? कौन बताइए? कोनो तो बतावा। मिठू हा बोइरला चोच लगा थे ना, तभे तो फल है मीठा है के अपन अपन समय में तुहू में सुने हो। सुआ के लगे मिट्ठू के चोच लगे हुए जो बेर होता है वो मीठा होता है नहीं, जौन बेर मीठा होते वही ला सुआ चोच लगाते। उसने श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा है जिसको सुखदेव जी ने बताया है कि यह अत्यधिक मीठा और रस से भरा हुआ परिपूर्ण फल है। तो इस भागवत रूपी फल में साधारण रूप से कोई तो प्रवाहित कर नहीं सकता है जब तक किसी के हृदय में भक्ति रूपी गंगा नहीं आएगी, जब तक भगवान के लिए प्रेम नहीं जगेगा। क्या आप इस प्रांगण में बैठेंगे? दो पाछों का लेकर मन शांत करवाता जी कुछ। जब आपके हृदय में भक्ति महारानी बैठेगी तभी तो आप सब यहाँ। अच्छा, तुम्हार घर माता राम हुआ कुछ बूता नहीं है का?
बूता तो हो ही ना, लेकिन सब बूता काम का छोड़ के आए हैं ना, तो भगवान बर पीड़ित है, भगवान बर मया है, भगवान का अपन हितवा मानता तभे तो आए हैं। कैसे नहीं बतावा जी? अरे हाओ तो कहे करा, आवाज तो सुनाए करे मोर कान में। भगवान के प्रति मया हावे कि नहीं हावे? इतका धीरे आवाज है कर्मावासी मन की, इतका मैया मन की। भगवान के प्रति मया हावे कि नहीं हावे? हाँ, तभी तो सब काम न छोड़ के आए है ना। ऐसने मया न जियत भर मरद और जियत अपन अंतस में बांध के राखी है। काबर जे दिन तुमन भगवान से मया कर ले है ना, ते दिन भगवान तुहरो जीवन में आ जाए। जब गोपी मन के घर में भगवान हा माखन चोरी करके उमन ला अपन प्रेम ला प्रदान करेला आ सकत है, तो तुहार घर कर्म नहीं आ सके का? आही कब? जब भगवान से पीड़ित रही, मया रही, अपन अंतस में अपन भगवान ला भर के राखी हा, तब है ना। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, ये अमृत के समान मधुर है। मधुरस ना जाने वो जो मधुमक्खी होता है कितने जगह से फूल का रस संचित करता है और अपने छाते में एकत्रित करता है, वही मधुरस कहलाया है। पियो, क्या करो, कितना पियो, पिबत भागवतम रसमालयम, इतना पियो कि वो आपके जीवन में मधुर रस के समान प्रवाहित होने लगे। जो व्यक्ति एक गिलास पानी को पीता है वो निकल जाता है, लेकिन जो कान से पीता है उसका जीवन में रस निकलने वाला नहीं है। लेकिन एक शर्त में, केवल ये प्रांगण तक बस नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण जी गैया चराए हैं। कौन कौन ऐसा है जो नहीं जानता है? बताइए, हाथ उठाकर बताएंगे कि कौन ऐसा है जो नहीं जानता है कि भगवान श्री कृष्ण जी गैया चराए हैं। सब जानता है ना। कौन ऐसा है जो नहीं जानता है कि राम जी वनवास गए हैं? सब जानते हो ना। लेकिन फिर भी क्यों भगवान श्री कृष्ण की कथा नूतन लगती है, राम जी की कथा नूतन लगती है? कारण जीवन में आज परिवर्तन चाहिए। जीवन में कोई व्यक्ति यदि बिगड़ रहा है तो उसको सही संदेश चाहिए। ये भागवत की कथा केवल मुक्ति प्रदान करने वाली नहीं, अपितु आपके जीवन को भी संवारने वाली है। इसलिए प्रयास करिए कि भगवान की कथा को सुनने का प्रयास करिए। रसमालयम, रसिका घर है। देखिए, भगवान की कथा जो है ना, वो रसों वैसा है, रस का सागर है। तो इसको क्या करिए, मुहुर मुहुर अर्थात बार बार, जितनी बार अवसर मिले। अभी कर्मा में कथा हो रही है, कभी किसी के घर में कथा होगी, कभी यत्र तत्र अन्यत्र जिधर भी कथा होगी, क्या करिए, मुहुर मुहुर अर्थात बार 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 ये कथा को पीते जाइए, पीते जाइए, पीते जाइए। एक दिन जिस प्रकार मीरा मैया को भगवान की प्राप्ति हुई, आपको भी प्राप्ति होगी। जो भगवान से प्रेम कर लेता है ना, उसके जीवन में संसार में और किसी को प्रेम करने के लिए कुछ नहीं बचता है। वो वैरागी हो जाता है, बीतरागी हो जाता है, तत्वदर्शी हो जाता है। कब? जब मोह माया जंजाल से हट करके भगवान के प्रति निश्चल प्रेम होगा, तब भगवान को पाने का प्रथम साधन है आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो। रसिका भूमि भाव कहा गया है। शरीर को मजबूत रखना है तो भोजन करिए, और मन को मजबूत रखना है तो क्या करिए, भजन करिए। देखा,
ए माता राम बीच वाली, ए मैया इति राधे राधे। यहाँ बात करेंगे तो दोष लगता है जी। हाँ, भागवत के प्रांगण में आकर केवल अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए। तहाँ तो 24 घंटा दिन रात पूता काम लगे है, वही रांधना, वही पसाना, वही खाना, वही सूतना। तो कम से कम 3 घंटा आप यहाँ आए हैं तो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाइए। मन की गति अति झटपटी, चटपट रखे न कोई, और मन की जब चटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, भोजन और भजन कितने मात्रा का अंतर है? 1 मात्रा। अमोला कर्मा गाम अतके बता देवा, कौन बिना भोजन करे बिना जिया था? बतावा ना महतारी हुआ, हास्था बस ऐसे अचरा लुको लुको के। बिना खाए कोनो जिए सकते का? नहीं जिए ना, नहीं जिए ना। अब भजन करे बिना कौन कौन जिया था बतावा? ईमानदारी से बताना, प्रांगण में बैठे हो भजन कौन कौन करते हो? हाथ उठाकर बताइए। भगवान के भजन कौन कौन करता जी? ये दादा, मैं तो आए 3 दिन में ढोल की बाजा देखे हूँ, ते मके को माता राम नहीं। आप करते हैं? पक्का भजन करते हैं? बहुत सुंदर। मात्र 1 जन बस करते हैं, केवल इनके लिए बस ताली बजाइए, अपने लिए बिल्कुल मत बजाइए। व्यक्ति भोजन के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन भजन के बिना रह रहा है तो अपने आप में शर्म करना चाहिए। केवल 1 मात्रा का अंतर है, भोजन और भजन। लेकिन भोजन करे बिना 1 दिन एकादशी फड़फड़ा जाती है, पर भजन के बिना सब जिंदा है। वाह हरि, प्रयास करिए। यदि भगवान ने आपको एक बार मनुष्य योनि दिया है तो भगवान का नाम गाइए। रसिका भूमि भाव का, आओ रसिको, आओ प्रेमिको, भगवान की कथा रूपी अमृत में खूब गोते लगाओ। जितनी बार अवसर मिले उतनी बार भगवान की सुंदर कथा को अपने हृदय में बसाओ। भारत भूमि पर 2 गंगा है। कौन कौन सी गंगा है कोई बताएंगे? एक है भगीरथ जी ने लाई, जो प्रयागराज में प्रवाहित हो रही है। एक गंगा वो है, और एक गंगा ये भागवत रूपी गंगा है, कथा रूपी गंगा है, जो आज कर्मा ग्राम में प्रवाहित हो रही है। तो जीवन में प्रयास करिए कि ये दोनों गंगा आपके जीवन में प्राप्त हो सकती है। देखिए, आप मल्ला गंगा मैया में गोता लगाए ला पड़ही बाबा, तो प्रयागराज जाए पड़ही ना, ट्रेन के टिकट कटाए पड़ही ना, तेकर बादे बैठ के जाहा। और जब तक तो ट्रेन के टिकट नहीं रही तब तक जाए पहा का नहीं जाए पावा। अबे भागवत रूपी गंगा आज इतनी सुलभ हो चुकी है कि सबके हृदय में भक्ति महारानी ऐसे बैठ गई है कि आज ये कथा जो है आपके ग्राम में प्रवाहित हो रही है। किसी के हृदय में बैठेगी तो अपने आंगन में कथा करवाएगा। यत्र तत्र अन्यत्र सब तरफ ये भागवत रूपी गंगा बह रही है। तो जीवन में 2 गंगा है, प्रयास करिए दोनों गंगा में स्नान करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पंखा ला चालू करवावा। सौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज को सुनाते हैं। सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किया। प्रथम प्रश्न किया, किम श्रेया शास्त्रासारा स्वायवतार प्रयोजनम। पहला प्रश्न किया, शास्त्र का सार क्या है। दूसरा प्रश्न किया, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तीसरा प्रश्न किया, भगवान के कितने अवतार हुए। चौथा प्रश्न किया, भगवान जो हैं
किसके कथा को, भगवान की कथा को कैसे वक्ता से सुनना चाहिए। भगवान धरा को छोड़ करके बैकुंठ गए तो धर्मः किम गता, धर्म किसकी शरण में गया। छठवां प्रश्न किया सूत जी ने, सौनकादिक ऋषियों ने किया। सूत जी ने श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण भगवान व्यास जी वाणी की देवी सरस्वती मैया को प्रणाम किया। मंगलाचरण करने के बाद भगवान के सुंदर नाम को गाया और नाम को गाने के बाद भगवान की जितने ये 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न को सुनते सुनते इसका उत्तर बताते बताते पूरे भागवत के सार को लिख डाला और पूरे भागवत के सार को सुना डाला। देखा ये जो हमार शरीर है ना, ये बड़ा पापी है। जाने में अनजाने में पाप बड़ होते तो का करे, अपन अपन जीवन में कुछ तो प्रयास करना चाहिए ना। ओ पापी मन कर ले भजन, लेकिन तालियों की सेवा यदि नहीं होगी तो एक ही अंतरे में भजन को बंद कर दूंगी। अब आप लोग सोच लीजिए, ताली में कंजूसी बर्दाश्त नहीं होता है मेरे से। प्रयास करिए, भगवान की भक्ति में इतना रम जाइए कि कर्मा गांव पावन वैकुंठ बन जाए। कैसे बनेगा? ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पंछी निकल जाएगा, जब पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पंछी निकल जाएगा, जब पंछी निकल जाएगा। हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए कर्मा मैया की। कोई न संगी साथी अकेला, कोई न संगे साथी अकेला, कोई न संगी साथी अकेला, कोई न संगे साथी अकेला। 4 दिनों का
जगत का झूठा झमेला। ये तो जगत का झूठा झमेला। ये तो जगत का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझको यही आग लगाएंगे। मरने के बाद तुझको यही आग लगाएंगे। ओ मरने के बाद तुझको यही आग लगाएंगे। मरने के बाद तुझको यही आग लगाएंगे। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पंछी निकल जाएगा। जब जैसे पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब क्या पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। आप ही गाएंगे। निकल जाएगा। जब पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। दोनों हाथ निकल जाएगा। जब पंछी निकल जाएगा। पंछी निकल जाएगा। जब पंछी निकल जाएगा। पंछी निकल जाएगा। जब पंछी निकल जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। हमारे ग्राम पंचायत कर्मा के सरपंच आदरणीय भैया नंद कुमार साहू एवं श्री सवाहिर सिंह जी जो कि ग्राम बरभाटा से आए हुए हैं, आप व्यास मंच में आएंगे और व्यास जी से सुंदर आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। बधाई हो भैया, आप मन के गांव में सुंदर भागवत के गंगा बहावत है। अरे ताली तो बजाए करा जी, तुहरे वोट दे सरपंच है ना। जोरदार ताली बजाए करा। अतिथि देवो भवा। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को 6 प्रश्न देते देते शास्त्र का सार क्या है, गीता उपनिषद 4 वेद ग्रंथ 18 पुराण का सार क्या है, क्या बताते बताते हमको और आपको पूरे संसार में जितना भी जीवन का सार तत्व है, सार सूत्र है, उसको बता दिए। शास्त्र एक ही बात कहता है, मनुष्य जीवन में आए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए, परिवार का कर्तव्य आपके कंधे पर है। अपने कर्म का पालन करते करते 24 घंटे में यदि 24 मिनट भी आपने यदि भगवान के भजन को कर लिया, तब आपका 24 घंटे का जो दिन है ना, वो सार्थक हो गया। और कहीं 24 मिनट भी यदि आपने भगवान का नाम को नहीं लिया, तो आपका एक दिन व्यर्थ हो जाता है। एक निवेदन, व्यासपीठ के
और कथा के बहुत बड़े महत्व होते हैं। व्यास जी ये मेरा भगवान के सुघर कथा ला बतावा थी। प्रयास करिया, जल पिया पानी पिए में कोई दुख नहीं है, लेकिन अपन आप में अमर्यादित लगथे कि हम मेरे कथा सुनात हन और तुम सब डिस्पोजल में झका झक चाय पिया था। काबर महू चहेड़ी हो ना, मोरो मन चल देते ते कर सेती माता मन। अब कार्यकर्ता भैया मन से ये अनुग्रह है कि एक स्थान बना लीजिए चाय पिलाने का, बहुत अच्छी बात है। सेवा करिए, सत्कार करिए, ये भी तो एक अच्छा कर्म है ना। लेकिन थोड़ा सा अमर्यादित लगता है कथा के बीच में, तो एक किनारे में चाय पिला दीजिए वहां बैठा कर, तब भी ठीक है। लेकिन यहाँ मत करिएगा, क्योंकि व्यास कुछ जूठा भी हो जाता है ना। जरूरी थोड़ी है सब अपना डिस्पोजल फेंकने जाए। तो ये थोड़ा सा बाबा मन और बात से सहमत है ना, नाराज थोड़ी है, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए, है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्रयास करिए कि 24 घंटे में 24 मिनट भगवान के नाम को जपिए, गाइए। ऐसा नहीं है कि घर द्वार छोड़ दो, घर में रह करके भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। गृहस्थ जीवन से बड़ा आनंदित जीवन कुछ नहीं है, लेकिन आपके गृहस्थ में आप रह करके भी यदि भगवान को भूल गए तो बड़ा दुखद बात है। प्रयास करिए गृहस्थ जीवन में रह करके भी मुक्ति ना मिली। जो अपने कर्तव्य से विमुख होकर के भगवान की सेवा करता है उसको लाभ नहीं मिलता। जो परिवार का भरण पोषण करे, कर्तव्यों का पालन करे, मन में भगवान का ध्यान करे, उसी को भगवान की प्राप्ति होती है। अच्छा, आप मन दुकानदारी वाला कह जन आवा, कह जन कोनो नहीं, हाँ एक जन, दो जन, तीन चार जन, ठीक, बहुत सुंदर। आपे मन के लिए एक दृष्टांत बता था कि कौन से कार्य को करते करते भी आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। एक सदन कसाई नाम का एक मलिक्ष था जो क्या करता था। सदन कसाई तो समझ ही गए होंगे, मांस काटने वाला, है ना। लेकिन उसका व्यवसाय था, वो काम करता था, उससे उसका जीवन चलता था। एक कसाई था जो जीवों की हत्या करता था, मांस काटता था, बेचता था, लेकिन ध्यान रहे वो खाता, आवाज नहीं आवे, खाता नहीं था। सोचो, जो मांस काट रहा है लेकिन खा नहीं रहा है, बेचता था लेकिन खाता नहीं था। दर्शन करो आप भक्ति के किस श्रेणी में हो। वो क्या करता, भगवान के नाम को निरंतर जपते रहता, अहरनिश जपते रहता और मांस काट काट कर बेचते रहता। और क्या भजन गाता, मांस काटता, बेचता और एक ही बात अपने मन में गाता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मांस काटता और बेचता, लेकिन मन में एक ही बात कहता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और क्या था, मलिक्ष था, मलिक्ष था। वो मांस काटता, बेचता, लेकिन एक ही नाम जपता, भगवान के नाम को निरंतर गाते रहता। कर से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना।
क्या करता? भगवान के नाम को जपते रहता। देखिए, जीवन में जिसके भगवान को नामे गाने की एक प्रेरणा बन जाए, भगवान को जो व्यक्ति निरंतर गाता रहता है, तो एक दिन भगवान की दया उस पर होती ही होती है। एक दिन क्या किया, सदन की कसाई जो है अपने दुकान के कार्य से निवृत्त होकर के जा रहा था। अब रास्ते में देखो, भगवान को लीला करना होता है ना, तो कुछ न कुछ योजना बनाते हैं। लइका मन के हल्ला शांत करबे भाई। तो रास्ते में भगवान ने लीला रचने के लिए क्या किया, शालिग्राम भगवान किसके किसके घर में है? सबके घर में है। बहुत बढ़िया, सेवा करता ना। माता मन नहीं करना चाहिए कि सुने हो, करता का तुम मन ठीक। भगवान को जिस तरह से भजोगे, भगवान आपको उसी तरह से प्राप्त होंगे। तो शालिग्राम भगवान जो गंडकी नदी में वो शिला प्राप्त होती है, शालिग्राम भगवान की प्राप्ति वहीं से होती है। सदन कसाई जब दुकान को अपना बंद करके जा रहे थे ना, तो उनके पैर में आके टकरा गया क्या? शालिग्राम भगवान का शिला। अब सदन कसाई क्या जाने कि ये शिला है कि भगवान है कि पत्थर है। उसको लगा कि ये सुंदर पत्थर है, मांस तौलने का काम आएगा। उसने क्या किया, उठा करके अपने जेब में रख लिया। अब जब जेब में रख करके चले गया ना, तो दूसरे दिन से वही शालिग्राम भगवान की जो शिला थी, उसको एक तरफ मांस तौलता और एक तरफ बाट बना के रख दिया। सोचो, भक्ति की पराकाष्ठा कहाँ तक है कि भगवान अपन भक्त बर मांस काटे के बाट बन गई। ध्यान से सुनिहा तब आहा जी, तुहर ध्यान कहूँ मेरा मन कभी दिल्ली कभी बॉम्बे रही, कहाँ जानी है ना। भक्त के महिमा ला सुन के ही हृदय में भक्ति है प्रविष्ट होती। माता मन एक के छिनिक में तेती गोठिया लगते। तो क्या होता, जितने भार का कोई मांस लेने जाता ना उस सदन कसाई के दुकान में, तो कोई 1 पाव लेने जाता तो बाट जो है 1 पाव का बन जाता, आधा किलो का लेने जाता तो आधा किलो का बन जाता। वो अलौकिक पत्थर को देखने के लिए ही उसके दुकान में पूरी भीड़ इकट्ठा होने लगी, लाइन लगने लग गया। एक दिन क्या हुआ, उसी गांव में एक ब्राह्मण जी रहते थे, महाराज। उसने सोचा क्या बात है, सदन कसाई के दुकान में इतनी भीड़ क्यों होती है। कहा एक बार परीक्षण तो करना पड़ेगा, आखिर बात क्या है। किसी ने बताया कि सदन कसाई की दुकान में एक अलौकिक पत्थर मिला है, जो जितने भार मांस को वो तौलता है, वो बाट उतने भार बन जाता है। महाराज जी ने कहा मैं भी जरा देखूं तो कि आखिर वो बाट कौन सा बाट है। अब इधर सदन कसाई के दुकान में भीड़ लगी थी, लाइन लगी थी, और सदन कसाई क्या कर रहे थे, एक ही बात रट रहे थे। और अपने दुकानदार में जितने पब्लिक आ रहे थे, जितने लोग खरीदार आ रहे थे, उनको एक ही बात कहते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब इधर महाराज सोचे कुछ हंडा उंडा लहूट गए का, आते भीड़ रथे कर दुकान में। और पत्थरों एतेन कौन पत्थर है, जरा झांको तो। अब महाराज थोड़ी जाएगा वो दुकान में, जाही का नहीं तो जावे।
तब पूछते एक झन से आखिर का बात है? तब कथे दैसे दैसे बात है महाराज, ये दादा रे करम फूट गई, शालिग्राम भगवान को मांस तौलने का बाट बना लिया है। तत्क्षण उसके दुकान में महाराज जी गए और जाकर के उसको डांटा। किसको? सदन कसाई को। कहा मूर्ख कहीं के, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है, ये साक्षात शालिग्राम जी की प्रतिमूर्ति है और तुम क्या कर रहे हो? भगवान शालिग्राम जी को मांस तौलने का बाट बना दिए हो। धिक्कार है तुमको, ये मुझे प्रदान कर दो, मैं इनकी सेवा करूंगा। क्या किया? महाराज जी ने शालिग्राम भगवान की मूर्ति को उठा करके ले आया और ला करके महाराज जी ने 100 उपचार से, सुंदर पंचामृत से उनका स्नान कराया, गंगा जल से स्नान कराया, सुंदर नैवेद्य का भोग लगाया, धूप दीप इत्यादि सब कुछ पूजन किया और पूजन करने के बाद पठेरा में ले जा करके रख दिया। और महाराज जी क्या करने लग गए? अपने काम में भूल गए। उसी दिन क्या हुआ? स्वप्न में शालिग्राम जी स्वयं महाराज के स्वप्न में जा करके उनको संदेश दिया। कहा एक काम करो, आप मुझे मेरे सदन के पास पहुंचा दो। क्यों पहुंचा दो? महाराज जी ने कहा मैंने इतने सुंदर विधान से आपका पूजन किया स्वामी, क्या आपको मेरी पूजन पसंद नहीं आई? आपने मेरी सेवा को स्वीकार नहीं किया? तब भगवान ने कहा तुमने तो सेवा किया, तुमने तो पूजन किया, तुमने तो 100 उपचार से मेरी पूजन करके मुझे वही स्थान में ले जा करके प्रविष्ट कर दिया, बैठा दिया, लेकिन सदन कसाई जो था ना, वो मेरे नाम से एक क्षण भी दूर नहीं हुआ। इसलिए मुझे तुम्हारी पूजन से ज्यादा मुझे मेरी सदन का भजन प्रिय है। इसलिए क्या करो, मुझे ले जाओ और ले जा करके मेरे सदन को वापस कर दो, क्योंकि मुझे भक्ति में यदि प्रिय है तो कौन प्रिय है? जो मेरे नाम को गाने वाला हो, जो मुझसे प्रेम करने वाला हो, जो मुझे भूल जाए मैं उसके समीप रहने वाला नहीं हूँ। वो महाराज जी के आंखों से झरझर आंसू बहने लगी। कहा हे नाथ, वास्तव में किसी ने आपके नाम को करुणा निधान कहा है ना, तो बड़ा सोच समझ करके कहा है। मांस काटने वाले उस सदन पर भी आप रीझ गए, मेरा सेवा आपने स्वीकार नहीं किया। अस्तु, महाराज जी ने वो शालिग्राम भगवान की मूर्ति को उठाया और उठा करके उस सदन कसाई को दे करके आ गए और कहा ये लो तुम्हारा शालिग्राम जी महाराज, तुम इसके भजन में इतने लीन हो चुके थे कि शालिग्राम जी ने स्वयं मुझे आदेशित किया कि मुझे मेरे सदन के पास पहुंचा दो। सदन जी के मन में तत्क्षण वैराग्य जाग गया और वैराग्य जागा। तब उसने सोचा कि मांस काटते काटते भगवान मुझ पर रीझ गए, तो क्यों ना ये पाप कृत्य मैं छोड़ करके अब भगवान के नाम को गाते गाते सुंदर वृंदावन के धाम को वो सदन कसाई निकल गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तत्क्षण सदन कसाई के मन में वैराग्य जग गया और वो मांस काटने का दुकान बंद करके भगवान के चरणों में लीन हो गए। अस्तु, आप सबसे निवेदन करूं कि जीवन में प्रयास करिए भगवान के नाम को जपने का।
कथा संकेत करती है व्यापार में बैठे रहो, लेकिन आपकी जिह्वा से निरंतर भगवान नाम का उच्चारण होता रहे। कर्म और सत्कर्म ये दो जीवन की पटरी है। अच्छा ये बतावा, गाड़ी रूपी जो यंत्र है का एक चक्का में चले सकते का? नहीं चले ना, दो चक्का में ही तो चलते ना। तो तुहार जीवन की स्टीयरिंग संभलैया भगवान ने बैठार देवा तो कभी जीवन में एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग संभालने वाले हम खुद हो जाते हैं, तेकरे से जाके बोझा जाते हैं। तो प्रयास करिए अपने जीवन रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग संभालने के लिए भगवान को बैठा दीजिए, आपका जीवन पार निकल जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधे। आप हैं आदरणीय श्री राम नेताम जी, पूर्व जनपद सदस्य ग्राम मंजूर पहरी, और श्री रामायण लाल यादव जी, आप भी ग्राम मंजूर पहरी से आए हुए हैं। अब व्यास मंच में आएंगे और हमारे व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, अभिवंदन, अभिसिंचन। भगवान के कथा को सुनने के लिए जो भी व्यक्ति आए, अतिथि देवो भव। जीवन में प्रयास करिए, कोई भी अतिथि आए तो उनका स्वागत अवश्य होना चाहिए। जोरदार ताली बजाए करना महतारी हुआ, अबड़ कंजूसलीन हजी तुमन। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है। कोई पाठ नहीं कर सकता है। 18,000 श्लोक में एक श्लोक ऐसा है मानो उस एक श्लोक को मात्र सुन लेने से, गा लेने से 18,000 श्लोक का प्राप्ति हो जाता है। वो श्लोक कौन सा है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। केवल एक श्लोक, यदि श्लोक को पूरा नहीं समझ पाएंगे ना तो केवल नमो नमः, नमो नमः यदि इतना भी यदि आप जपने का प्रयास कर लेंगे तो एक दिन भगवान आपके जीवन में आ जाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का पुण्य आपको केवल नमो नमः कहने से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है कि कोई श्लोक याद कर सके। तो प्रयास करिए नमो नमः रटने का। जो नमो नमः भी रट लेगा उसको भी श्रीमद् भागवत महापुराण का पुण्य प्राप्त होगा। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बताते हुए शास्त्र एक शिक्षा देता है कि मन को माधव के चरणों में लगाइए। दूसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो भगवान भक्तों पर कृपा बरसाने के लिए अवतार लेते हैं। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब अति होने लगता है ना, तब गौ मैया भगवान से प्रार्थना करती है कि आप जन्म लीजिए और जन्म लेकर के प्रकट हो करके धरती का सत्कार करिए। तीसरा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हुए? वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं,
पर श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। वो अवतार कौन कौन सा है? वाराह अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, हरिगृह अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, विश्वमोहिनी अवतार। अनंत अवतारों का दर्शन कराते कराते कलयुग के अंत में भगवान कल्कि के रूप में धरती में अवतरित होंगे और होकर के ये जो अंतिम समय है उसको स्वीकार करेंगे। आप हम सब कलयुगे में तो बैठे हैं ना। अंतिम अवतार भगवान का कल्कि अवतार होगा। चौथा प्रश्न किया, भगवान तो खूब है लेकिन पूजा किसकी करे? तो एक साधे सब सधे, सब साधे डूब जाए। कहा यदि आप देखिए हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में बहुत सारे भगवान हैं। गणेश जी है कि नहीं है? शिव जी है कि नहीं है? राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, दुर्गा मैया हैं, ना जाने कितने भगवान हैं। लेकिन वाह रे कलयुगी प्राणी, अपने पिता को छोड़ करके पर पिता बनाते हैं। फायदा देखकर कायदा बदल लेते हैं। समझदार को इशारा काफी है। जो कहना चाह रही हूँ समझिएगा। जो अपने पिता में निष्ठ नहीं रहता है, जो धर्म परिवर्तन करता है, कन्वर्जन करता है, उसका जीवन में कभी भी सदगति नहीं होता है। अरे अपन पिता ला छोड़ के पर पिता बना तेह तुहर कल्याण करही का? नहीं करे। कोनो कोनो कहथे मोर तबियत खराब होथे ते कले मैं ओमा जुड़था। अरे तोर कर्म के लिखल तय नहीं पापे कौन पाही? ओमा जाके ए मा जा भोगना तो लौटके कन है जतका कन तय कर्म करे है। क्योंकि कर्म का लिखा को कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन हाँ, जो भगवान के नाम को निष्ठापूर्ण जपेगा, अपने सनातन संस्कृति में अपने पिता के प्रति, अपने राम जी के प्रति निष्ठ रहेगा, उसका अवश्य ही पाप का क्षय होगा। लेकिन जीवन में प्रयास करिहा कि अपन पिता ला छोड़ के पर पिता नहीं बनाना है। सूर्य नारायण, गणेश जी, भोले बाबा, दुर्गा मैया ऐसे अनंत भगवान हैं जिनकी आप और हम सुंदर भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। उनको अपना आराध्य बना करके उनको अपने हृदय पटल में बैठा सकते हैं। पूजा सबकी करो लेकिन इष्ट एक को बनाओ। उसी प्रकार से यदि हमारा इष्ट प्रसन्न होता है, आराध्य प्रसन्न होता है, तो कोई भी देवता हमसे रुष्ट होने वाला नहीं है। पांचवा प्रश्न, वक्ता कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए वक्ता? जिसकी भाषा आपको समझ में आए। कहूँ बड़का बड़का श्लोक ल कहत है आ दे मुड़ी ले ऊपर जावत है, ओहू कोई मतलब के नहीं। जेका समझ ले, जो दृष्टांत में कुशल हो, जो लोभ से रहित हो, असंतुष्टा दुजारुष्टा संतुष्टा च मणिपति। जो संतुष्ट होता है वो मणिपति होता है, लेकिन जो असंतुष्ट होता है उसके जीवन में सदगति होने वाली नहीं होती। नहीं मांगी ना तब बहुत कन मिलती, हम मांगी तो कुछ नहीं मिले। एक जी मैं देखे रहे हो, महाराज 31,000 में अपन रेट करके गए रहे से 31,000 ले हो कई ओती ओकर यजमान मन है 51,000 सोचे रही से 51,000 देवो कई के। अब एक कहिस का एक ठीक जगह हम भागवत कहे गई तो 5,000 धरा दी चेते जीव कहते मैं 31,000 ले शुरू होते ओकरो ले अगर नीचे है तो 21,000 दे देहा तब वो चल जाए। अब इतनी जजमान मन सोचे रहे 51,000 घाटा पड़ गए कि नहीं पड़ गए? पड़ गए ना। जीवन में प्रयास किया जाए, वक्ता ऐसा चुनिए जो अपनी विद्या को, अपने शास्त्र को बेच के ना आए,
देखा ईमन के रोजी पेट चलते, ईमन के महू बात करते कि इन लोग का इतना लगता है, मुझे क्या देंगे क्या नहीं देंगे क्या करेंगे वो आपके ऊपर है। तो वक्ता ऐसा हो जो लोभ से रहित हो, जो भगवान की कथा में आपको ऐसा गोता लगा दे कि आपका मन भगवान में रम जाए। पांचवा प्रश्न का उत्तर व्यास जी ने कहा कि वक्ता जो है दृष्टांत में कुशल हो। धर्मा किम शरणम गता, धर्म जो है किसकी शरण में गया, तो धर्म का पालन के लिए साक्षात व्यास नंदन सुखदेव महाप्रभु का धरती पर अवतार भया, जिन्होंने गंगा के तट पर सुखताल पर बैठ करके राजर्षि परीक्षित को साप्ताहिक रूप से कथा सुनाई, जिससे कलुषित प्राणी का जो कल्याण है वो हो सके। बोलिए व्यास नंदन महाराज की, बोलिए सुखदेव महाप्रभु की, आनंद कंद भगवान की। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तालियों की सेवा करते हैं, हरि बोल। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी सगरी बनेगी। श्याम चरणे अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। रोज की बन गई प्रहलाद की बन गई, रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन, रोज की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, रोज की बन गई प्रहलाद की बन गई, रोज की बन गई प्रहलाद की बन गई, रोज की बन गई प्रहलाद की बन गई। गुरु सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गति हंस ही जाने, 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 हंसन की गति हंस ही जाने। क्या जाने कोई का करे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग
बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी सगरी बनेगी। श्याम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। बुलबुल बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब प्रश्न उठता है कि सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी और व्यास जी का परिचय भी तो होना चाहिए ना। तो कथा आती है गौलोक में किशोरी जी की गोद में ललित पलित तोता अर्थात सुग्गा। एक बार किशोरी जी ने तोते से कहा कि भूमंडल पर जाओ और पृथ्वी पर जाकर के मेरे प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करो। जो आज्ञा गोलोक से सुग्गा ने जो आज्ञा कह करके वो सुग्गा गोलोक से सीधे धरती की ओर उड़ा आकर विराजमान भया, परंतु जन्म कैसे भया? तब सुंदर कथा आती है अमर कथा की। आप सबने सुना है कि नहीं सुना है? अमर कथा सुने हैं कि नहीं? भागवत यहाँ पहली बार हुआ थे का? ओ हो तो अमर कथा सुनाई रही है महाराज जो कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती जी जो है विराजमान है। एक बार देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे, मैया पार्वती ने प्रणाम किया। क्यों? पार्वती मैया के गुरु महाराज नारद जी हैं, जानता? राधे राधे। नजर हटी दुर्घटना घटी। तो जैसे ही नारद जी कैलाश पर्वत पहुँचे, मैया पार्वती ने एक प्रकारेण अपने गुरु जी का सुंदर स्वागत पूजन किया, पैर किया, सुंदर के बैठाया। अब नारद जी कौन है? नारद ददाति इति नारदः, जिनकी वाणी रद्द होने वाली नहीं है, वही कौन है? वही नारद जी हैं। नारद जी ने मौका पाया। आप सोचा यहीं पर है स्काई में बम लगाने का सही समय। मैया पार्वती जी को कहे, आजकल मैं गृहस्थियों के यहाँ नहीं जाता हूँ। क्यों? तुम 6 माह हो गए नहीं दिखा। तब कहा कि नारद जी जो है ना, उन्होंने मैया पार्वती से कहा कि मैं आजकल गृहस्थियों के यहाँ नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ? क्योंकि गृहस्थियों में अब प्रेम नहीं रह गया है। पति पत्नी से बात छुपाने लग गए हैं, पत्नियां पति से बात छुपाने लग गई है। तब मैया पार्वती ने कहा, नाना बाबा जी आप गलत बोल रहे हैं। मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ अवघड़ दानी हैं, वो मुझसे कुछ नहीं छिपाते हैं, सारा बात मुझसे बताते हैं। तुम नारद जी बोल रहे हैं, कौन धोखा में हो? कभी जानी हो कि मुंडों की माला जो पहनते हैं वो मुंड की माला किसकी है? अब इतनी माचिस ढिला गई, सूलगत छेना भगले थोड़ी बर थे, धीरे धीरे सुलत थे, तेकर ऊपर में बढ़ते। तुम सब आगू आ जाता तो बीच हिलना नहीं लगता, आगे आ जावा, सब आगे सरक जाइए। अब इधर क्या हुआ? मैया पार्वती के मन में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। अब वहीं से भोले बाबा सुंदर डमरू बजाते हुए आ रहे हैं। डम 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 डमरू बजाते हुए भगवान के नाम को गाते हुए कैलाश पर्वत की ओर आ रहे थे। अब इधर भोले बाबा के डमरू को जैसे ही नारद जी ने सुना, सुनते ही वहां से स्थान बदल दिया और
जैसे ही निकलने लगे तब भोले बाबा ने कहा और भी राजिए ना, हमको देखकर आप कैसे जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा मैं गृहस्थियों के यहाँ नहीं जाता हूँ, आजकल गृहस्थियों में प्रेम नहीं रह गया। अब भोले बाबा के मन में तुरंत आ गया जरूर कुछ न कुछ दुर्घटना अंदर में घटने वाली है। अब ती मैया पार्वती रिसाए बैठे, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। महतारी मन रिसाथे तही अठी नहीं रही ज्यादा एती तेती करिया ता चल दे हम। अब इधर मैया पार्वती भोले बाबा से कह रही हैं, बाबा सब कुछ तो ठीक है लेकिन आप हमसे छुपाते हैं, बातों को अब छुपाने लग गए हैं। अब इतनी टेम्परेचर हाई रहे मैया पार्वती की, तब भोले बाबा देख के समझ गए रहे अवश्य ही कुछ न कुछ बात है जिसके वजह से मैया पार्वती जो है रुष्ट है। कहा सत्य सत्य बताइए, ये जो आपने मुंडों की माला धारण की है, ये मुंड का माला नाखी किसका है। अब भोले बाबा बोल रहे हैं हम तो अर्धनारीश्वर हैं, आधा शरीर आपका है आधा हमारा है, आपसे कैसा भेद, आप तो हमारा ही रूप हैं, हम आपका रूप हैं। कहा नहीं नहीं छल कपट है यहाँ पर कुछ, तभी आप हमको कुछ नहीं बताते हैं। कहा नहीं नहीं देवी ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुंडों की माला किसी और की नहीं अपितु आपकी ही है। अब मैया पार्वती औ कस के रिसा मुही चलकावा मरेला परथे स्वामी, तू काबर नहीं मरा। तो कथे नहीं नहीं देवी आपने अमर कथा को नहीं सुना है, इसीलिए बार बार आपको मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। मैंने अमर कथा का पान किया है, अमर कथा को सुना है, इसलिए मैं अजय हो चुका हूँ। अमृत अगर है तो कतका सुंदर दृश्य रही से मानो बैकुंठ के समान। उसमें दक्ष की चरित्र आती है, सती मैया की चरित्र आती है, जिसमें मैया सती ने भगवान की कथा को नहीं सुना, इसीलिए क्या हुआ उनको अग्नि में जल करके अपने प्राण को दाह करना पड़ा। काहे? क्योंकि उन्होंने कथा को नहीं सुना। यहाँ पर यही कथा जो है उसको मैया पार्वती भी नहीं सुनेंगी, आगे कथा में बताते हैं। तब मैया पार्वती ने भोले बाबा से आग्रह अनुग्रह किया कि हे बाबा हमें भी ये कथा श्रवण कराइए, जिससे हमको बार बार मरना और जीना ना पड़े। भोले बाबा ने डमरू का निनाद किया, मानो पूरी प्रकृति सुंदर शोभायमान हो गई। चारों तरफ पशु और पक्षी जितने भी थे सब उड़ करके उस स्थान को सुंदर मनोरम बना दिए। वो वातावरण सुंदर मनोरम हो गया, शांत वातावरण हो गया। जैसे ही भोले बाबा ने डमरू का निनाद किया, तब भोले बाबा जो है डमरू का निनाद किए, तब क्या हुआ, वो जो वातावरण था पूरा वातावरण शांत हो गया। और जैसे ही वातावरण शांत हुआ, मैया पार्वती को भोले बाबा ने एक स्थान पर पधराया, बैठाया और बैठाने के उपरांत सुंदर भगवान की कथा को सुनाने के लिए प्रारंभ किया। लेकिन वहीं पर क्या हुआ, एक सुग का जोड़ा, मिट्ठू सुआ जानता ना, वह अंडा दे रही से, वो अंडा जो है वहीं पर छूट गया। और जैसे ही डमरू का निनाद हुआ, वो सुख जो है उड़ करके उस स्थान को छोड़कर चले गए। वही अंडा वहां पर छूट गया। सुंदर भोले बाबा ने मैया पार्वती को पहले समझाया, क्या कहा, ये मैया, ये देवी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कहा मैं आपको कथा सुनाऊंगा ना, तो हूँ हाँ ना नू कू का करना तू करता। अब कहूँ मैं 10 मिनट के लिए दैसे करके कथा सुना, कई जन बैठिया का नहीं बैठा। लेकिन भोले बाबा ने उस वक्त कहा कि मैं नेत्र बंद करके आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन आपको मुझे दिखाने के लिए ना नू
कू का हाँ हूँ बोलना पड़ेगा। पहली रामचरितमानस के सुंदर गायन हुआ है, एक जन हुकारू भरैया बीच में बाबा मन रहा है, जाना था ना, वही असली आनंद दे, नहीं तो सुनना लगते सूखा महू कोनो ऐसे ऐसे करते तेकरे ढा नजर जाते, और कोनो चुप अठवाए बैठे रहे तो मोला ऐसे लगते मोरे में कुछ कमी है का। तेकर सेती भोले बाबा घलो हम यहाँ पार्वती ल कहीस हाँ हूँ नू ना कू का करबे, तब मोला पता चलिए देवी के ते कथा ला सुना था, कहूँ ऐसे श्रोता हो गए, शुद्ध हो गया, सारे पशु पक्षी उड़ करके उस जगह को शांत कर लिए। अवेती हुआ का है मैया पार्वती जो है, कथा जब चलती है तो सुंदर नींद आती है ना, ए दीदी मुंह फरा गया ना, हाँ यही तो बात है, कथा की यही सार्थकता है कि यहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। जो व्यक्ति नींद के गोली को खाकर भी उतना आराम से नहीं सोता है, उतना ही आराम से प्रांगण में सोता है। क्यों? क्योंकि ये जगह की अलौकिक महिमा है, यहाँ भगवान के नाम का निनाद होता है। अब उधर कथा चल रहा है, भोले बाबा के आंख में समझिए समाधि में लीन होकर के कथा सुना रहे हैं। अब मैं आंख बंद करके जैसे सुनाऊंगी तो आप लोग कितने लोग सुनेंगे, कितने लोग नहीं सुनेंगे, उसको मैं क्या जानूंगी। तो भोले बाबा सुंदर बोल रहे हैं, मैया उद्धव ने माधव से क्या कहा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैया झकना के उठ गई, क्यों? नींद तो पड़ गया था। अब इधर हूँ हाँ हूँ का कौन कर रहा है, तो पीछे में बैठा हुआ सुग्गा जो मिट्ठू था, मिट्ठू ने अंडा दिया था, वो अंडा बच्चा दे दिया था, दो भाग में प्रविष्ट हो गया था, दो भाग में टूट गया था, और वही सुंदर सुग्गा जो है नानू कू का कह करके भगवान के सुंदर अमर कथा को श्रवण पान कर रहा था। भोले बाबा ने कहा, ये तो बताओ मैया, ये तो बताओ देवी, यदि आप इस कथा को नहीं सुन रही हो तो आखिर ये कथा को कौन सुन रहा है, इसे चलवाओ, कौन सुन रहा है। तब कहा, बाबा क्षमा करें, मेरी आंख लग गई थी, ना जाने कौन कथा को सुन रहा था। भोले बाबा ने क्रोध से डमरू को बजाया, त्रिशूल को उठाया और उठा करके खोज करने के लिए आगे निकल पड़े। जाते गए वो सुग्गा जो है उड़ते हुए आगे बढ़ने लग गए, और भोले बाबा त्रिशूल को उठा करके उस सुग्गा को मृत्यु तक पहुंचाने के लिए उसका पीछा करने लग गए। क्यों? क्योंकि कथा को जो भी व्यक्ति आगे बैठ करके सुनता है वही कथा का अधिकारी होता है, जो पीछे बैठ करके कथा सुनता है उसकी सदगति होने वाली नहीं है। महाराज पाराशर जी की पत्नी सत्यवती, जिनके गर्भ से व्यास जी का जन्म हुआ, बोलिए व्यास नारायण भगवान की। व्यास जी के जन्म लेने के बाद माता पिता को प्रणाम करने के बाद सरस्वती के नदी के तट पर बद्रिका आश्रम में विराजमान हुए, जिनकी पत्नी का नाम है वणिका देवी। वणिका देवी के साथ आकर के शंकर भगवान की उपासना करने लगे। आज वणिका देवी श्रृंगार कर रही थी, उसी समय श्रृंगार करते करते उनको उबासी आई, और जैसे ही मुंह खुला उस वक्त सुखदेव जी के वणिका देवी के गर्भ में जाकर के वही सुग्गा जो है गर्भ में समाहित हो गया, और 12 वर्ष तक के सुखदेव जी जो है अपने मैया के गर्भ में रह गए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये माया से भरी हुई नगरी है, ये माया में फंसने वाला मैं नहीं हूँ, अस्तु मैं माँ के ही गर्भ में रहूंगा। जो मैया 9 महीने तक के गर्भ धारण करती है उनकी स्थिति तो दुर्भर हो जाती है। विचार करिए, वणिका देवी जिनके गर्भ में 12 वर्ष तक के सुखदेव जी प्रविष्ट रहे। बहुत समय बीता तो मैया वणिका देवी ने व्यास जी से कहा, नाथ
अपने पुत्र से कहिए अब वो जगत में पधारे। व्यास जी ने कहा, पुत्र तुम्हारी माँ जो है बहुत व्याकुल है, अस्तु आप जन्म लीजिए। तो वो सुखदेव जी गर्व से ही कह रहे हैं, मैं ये माया में फंसने के लिए जन्म लेने वाला नहीं हूँ। जब तक मायापति नहीं कहेंगे तब तक के मैं धरती में जन्म लेने वाला नहीं हूँ। पुत्रेति तन्मयता तरवो विनिधो तम सर्वभूत मुनिमान तोष्मी। पुत्र पूरे हुए चले जा रहे हैं, आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी। कुछ स्त्रियां जो है निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। वहीं से व्यास नंदन जो है गए, तब उन स्त्रियों को शर्म आ गई। लेकिन गूंजा थे भाई, साउंड ऑपरेटर, गूंजा थे आवाज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राम राम बस। तब उन्होंने प्रश्न किया स्त्रियों से कि मैं गया तो तुमको शर्म आ गई, लेकिन वहीं पर मेरा पुत्र सुखदेव जी जो गया तब तुमको शर्म क्यों नहीं आई? तब वो स्त्रियां कहने लगी कि वो मोह माया और मत्सर से दूर होकर के परम ब्रह्म है, ब्रह्म दृष्टा है, उसके नेत्र में स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। इसलिए उस छोटे से बालक को देख करके हमको लज्जा नहीं आई। लेकिन आपको ज्ञात है कि स्त्री और पुरुष में क्या भेद है, इसलिए आपको देख करके हमको लज्जा आने लगी। वणिका देवी ने सुंदर अपने पुत्र को उपदेश दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना करी, 6 शास्त्र की रचना करी, 17 पुराण की रचना करी। 18वां पुराण जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में आपके और हमारे बीच ये सुंदर पावन गंगा बह रही है। बोलिए सुखदेव नंदन महाराज की। परीक्षित को साप्ताहिक रूप से कथा सुनाने का लाभ मिला। अब प्रश्न उठता है कि सुखदेव जी के जीवन में कथा कैसे आई? देखा, ये जो भागवत की कथा है ना, प्रथम दिन हम परिचय रथ हैं, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 4 दिन है ना बहुत गूढ़ रहस्य है। अब 5वां दिन ले पपची लड़ुआ बधाई है गूंजते तब आनंद आते। तो जो 4 दिन है ना दिन हर गंभीर कथा आए कि नहीं। एक एमा मन लगाए में और सुनाए में भी बहुत मेहनत लगती। तेकर बाद तो बधाई है, आनंदे आनंद है, खूब खुशी और उत्साह के कथा है। जो 2-3 दिन है ना दिन गूढ़ रहस्य। और व्यास जी को ये प्रेरणा किसने दी? नारद जी ने क्यों दी? क्योंकि व्यास जी बड़े विचलित थे, और विचलित मन को यदि कोई शांत करता है तो केवल और केवल भगवान का नाम ही है जो आपको शांति प्रदान करे। देखिए, अब प्रश्न बनता है, जिन परमहंस के मुख से परीक्षित जी ने कथा सुनी, आखिर ये परीक्षित जी कौन है? तो चर्चा आती है, सूत जी महाराज कहते हैं ये कथा उस समय की है जिस समय सुंदर महाभारत की कथा आई। महाभारत का युद्ध का परिणाम था, स्थिति था, उस समय की कथा है। सूत जी कहते हैं, यदा मृदे कौरव सिंजयाना वीरे स्थतो वीरगतं गतेषु मृगोदरा विद्या गदा विवर्षा भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रस्य
उस समय की है जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था। उस युद्ध का नाम था महाभारत। एक समय एक तरफ कौरव थे और दूसरे तरफ पांडव थे, लेकिन भगवान सदैव किसके पक्ष में थे? बताएंगे किसके पक्ष में थे? पांडव के पक्ष में। क्यों थे? क्योंकि पांडव के जीवन में धर्म था और कौरव के जीवन में अधर्म था। भगवान सदैव धर्म का साथ देते हैं, अधर्म का साथ कभी नहीं देते। और पांडव जो थे धर्म सम्मत जीवन जीते थे, लेकिन वहीं पर कौरव जो थे वो अधर्म से जीवन जीते थे। इसलिए भगवान सदैव धर्म के पक्ष में थे। इसलिए पांडव की विजय हुई और कौरवों की हार हुई। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। सत्य को कोई पराजित कर ही नहीं सकता है। पांडव के पक्ष में धर्म था, इसलिए भगवान उनके पक्ष में थे। दुर्योधन धर्म और नीति को नहीं मानता था, इसलिए महाभारत धर्म और अधर्म की शिक्षा को हमें बताते हैं। भगवान सदैव धर्म के पक्ष में थे। महाभारत की कथा नीति और अनीति की कथा है, ज्ञान और अज्ञान की कथा है। दुर्योधन हार गया, मारा गया, पांडव की जीत भई। क्यों जीत भई? इसका भी कारण है। जो व्यक्ति अधर्म में जीवन जिएगा, क्या उसका जीत हो सकता है? नहीं जीत हो सकता है। प्रभु आप जानकर दुर्योधन से कह रहे हैं, देखिए भगवान को शांति दूत बना करके भेजा गया था कि पांडवों को 5 गांव दे दे, लेकिन इधर दुर्योधन जो है इतना दुष्ट थे कि उन्होंने कहा 5 गांव तो दूर की बात है, 1 पग भूमि भी उनको मैं प्रदान नहीं करूंगा। तो भगवान को सुंदर देवदूत बना करके भेजा जा रहा था कि जाओ और जा करके दुर्योधन को समझाओ कि पांडव भी अधिकारी हैं, उनको भी भूमि प्राप्त होनी चाहिए। तो यहीं पर द्रौपदी ने भगवान को कहा, याद है आपको वो समय जब दुर्योधन ने मेरे 5 पुत्रों की हत्या कर दी। आप देवदूत बन करके जा रहे हैं, लेकिन देवदूत बनकर तो जा रहे हैं, पर आप कार्य ऐसा करिएगा जिसमें आप पेट्रोल का काम करेंगे, जलती हुई अग्नि में पेट्रोल डालिएगा, जिससे ये धर्म और अधर्म की लड़ाई हो और धर्म का जीत हो। भगवान जो है सदैव पांडव के पक्ष में थे। क्यों? क्योंकि पांडव के जीवन में धर्म था। ये मेरे खुले केश याद है ना? आपको जब तक अश्वत्थामा का रक्त नहीं मिलेगा, मैं अपने इस खुले केश को बांधूंगी नहीं। समझाइएगा, लेकिन ऐसा समझाइएगा जिसमें युद्ध शुरू हो जाए। भगवान सदैव पांडव के पक्ष में रहे, क्योंकि पांडव धर्म सम्मत जीवन जीते थे। युद्ध शुरू होने ही वाला था। दुर्योधन भगवान के पास गया, द्वारिकापुरी भगवान के पास गए और जाकर के आसन पर भगवान जो है सुंदर सेज सैया पर सोए हुए थे। देखा कथा है केवल सुने के नहीं, कथा है गुने के घलो आवे। पहली के समय कार है जब सियान मन कुर्सी में बैठे तो घर के बहू मन सामने में कुर्सी में बैठे हिम्मत नहीं करत रही। लेकिन आज के बहू मन, वाह रे बहू, मानना पड़े। वही मेरे ससुर बैठे हैं, वही मेरे बहू पैर हलावत कुर्सी में बैठे हैं। ये महाभारत की कथा भी एक सीख देती है। जहाँ अपने से बड़े बैठे हों वहाँ अदब करिए, क्योंकि जो व्यक्ति अदब करता है, आदर करता है, सम्मान करता है अपने से बड़ों का, उसको अपने से बड़ों से प्रेम ही प्राप्त होता है।
भगवान जो है विष्णु जी जो है सुंदर अपने शेष नाग पर सोए हुए हैं। यहीं पर दुर्योधन आते हैं और आकर के भगवान के समीप बैठते हैं, समीप अर्थात बराबर। पर वहीं पर अर्जुन जब जाते हैं ना तो भगवान के चरणों के पास बैठते हैं। यहीं पर परिचय होता है कि कौन कितना विनम्र है। जीवन में अपने से बड़ा होना तो उसके बराबरी में कभी नहीं बैठना चाहिए। यही तो परिचय है कि आपके घर में वास्तव में संस्कार कैसा मिला है। भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और अर्जुन से कहा, कहो अर्जुन, कौन सा प्रयोजन है आपके आने का। अर्जुन भगवान से कहते हैं, प्रभु आपके दर्शन की लालसा थी। अब ये महाभारत का युद्ध होने वाला है तो मैं आपका आशीर्वाद लेने आपके चरणों में आया हूँ। वहीं पर दुर्योधन जो है अहंकारी था तो वो बराबरी में बैठा था, सिर के पास बैठा था, लेकिन वहीं पर अर्जुन चरणों के पास बैठा था। कहा, भगवान ने कहा मेरे पास दो रास्ता है। पहले अर्जुन छोटा है तो अर्जुन पहले मांगेगा, तद उपरांत जो है दुर्योधन मांगेगा। भगवान ने कहा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं हूँ। जो मैं हूँ वो निहत्था हूँ, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी विशालकाय नारायणी सेना है। अब आप विचार करिए कि आपको क्या चाहिए। तब यहाँ पर एक बहुत सुंदर संकेत है। जीवन में कभू भी भगवान से कुछ मांगा तो का मांगा, भगवान से नहीं, भगवान को मांग लो तो सब कुछ पाओगे, लेकिन भगवान से मांगोगे तो कुछ पाओगे, लेकिन भगवान को मांग लोगे तो सब कुछ पालोगे। तब भगवान ने अर्जुन से पहले पूछा, तुम क्या चाहते हो। अर्जुन ने कहा, हे नाथ, मुझे केवल आप प्राप्त हो जाइए, मैं नारायणी सेना को लेकर के क्या करूंगा। तब भगवान ने कहा, एक बार और विचार कर लो, मैं निहत्था रहूंगा, मेरे पास कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं होंगे जिसका मैं उपयोग करूंगा युद्ध में। तब भगवान ने, अर्जुन ने बड़े ही करुण रस से आकर के भगवान के सामने नतमस्तक होकर के कहा, हे नाथ, जिसके जीवन में आप हो उसको विशाल नारायणी सेना की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इधर दुर्योधन मन में सोच रहा है, खुरापाती है, खुरापाती आदमी अति खतरनाक होते कि नहीं हो माता राम, युद्ध आसान करवा देते। खुरापाती मन हम, खुरापाती पुरुष बस नहीं होता है, खुरापाती स्त्री लोग भी होते हैं, बहुत देखते हैं हम। तो यहाँ पर विचार कर रहे हैं, आखिर बंसी बजैया को लेकर मैं क्या करूंगा, मुझे तो विशाल नारायणी सेना चाहिए। कौन सोच रहा है, दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन को बुद्धि से भरा हुआ है। और इधर जैसा ही ये विचार कर रहे हैं भगवान वैसा ही कर रहे हैं। अस्तु, भगवान ने कहा कि मैं आपके ही सेना में शामिल हो जाऊंगा, और विशाल नारायणी सेना जो है दुर्योधन को प्रदान किया गया। अस्तु, यहाँ पर युद्ध हुआ तो भगवान अर्जुन के रथ का सारथी बनकर के भगवान के साथ थे। कल्पना करो, जिनके जीवन में रथ के सारथी द्वारिकाधीश हो, वो जीवन में कभी भी पराजय नहीं हो सकता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु आपको प्राप्त करने के बाद 100 पराजय मुझे स्वीकार है। जिसके जीवन में भगवान हो उसको एक नहीं 1000 बार भी पराजय हो तो वो भी स्वीकार है। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। बोलिए वृंदावन लाल की। प्रभु केवल आप ही चाहिए, जीत हो या हार हो
मेरे जीवन में आप ही हो। अस्तु। युद्ध करने से पहले सबसे पहले अपने श्रेष्ठ को जाकर के प्रणाम करो। देखिए अर्जुन ने गांडीव रख दिया और जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया। पितामह आपका अर्जुन आपके चरणों में आया है और आकर के आपको प्रणाम कर रहा है। देखिए प्रणाम में बहुत बड़ा पावर है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो प्रणाम करने का स्वभाव बना लेता है उसके जीवन में सहज ही यश, धन, वैभव, आयु 4 पदार्थ प्राप्त होते हैं। किसके जीवन में? जो प्रणाम करता है। महतारी मतलब पहली बात बोली हाँ तुम्हारे घर में नान नान चुक लइका है कि नहीं है? काकर काकर घर में बने हाथ ले उठावा ना, यह लइका नहीं लगता। सब घर लइका है ना। तो श्रीमद् भागवत के कथा में आए हैं तो एक संकल्प लेके जावा का तुहार लइका बिहन्ना उठाए तो चाय और डबल रोटी देख पहली ओका सिखवा। घर में जतका बड़े बुजुर्ग है सबके सुघर उठ के दतवन मुखारी करे और सबके पैलगी करे। पैलगी कैसे करे? सुंदर पांव लछू के माड़ी लछू के प्रणाम करे झन सीखा, नहीं तो माड़ी के दर्देल प्राप्त करही। प्रणाम करने का सुंदर विधान है। दोनों चरणों को स्पर्श कराएं और करा करके उनको प्रणाम करने का सुंदर नियम पकड़ाएं। देखना एक दिन आपके जीवन में आपके बालक को कैसे वृद्धि की शिखर मिलती है। और तुहु मन बाबा मन बाबूजी मन छोटे छोटे तुहार घर में नाती पंती छंती जौन हो है तेका आजे ले सीखो। हाँ बिहान भय उठा तो सबसे पहले अपने घर में जितने भी अपने से बड़े हैं सबको प्रणाम करिए। प्रणाम करने से जीवन में अनंत विभूति प्राप्त होती है। देखिए पाछे पवन तनय सिरुनामा। प्रणाम किया भगवान को किसने? बजरंगबली जी ने। देखो आज उनके जीवन में नाम कितना उज्जवल है। बजरंगबली के नाम के बिना कुछ भी पार नहीं होने वाला है। पांडव समर्पित ने पांडव सुंदर भगवान के चरणों में समर्पित हुए, भगवान के चरणों में गए। और दुर्योधन महादुष्ट प्रवृत्ति का था। एक बार दुर्वासा ऋषि जो है हस्तिनापुर पहुंचे। दुर्योधन ने सत्कार किया, दुर्वासा ऋषि को बढ़िया भोजन कराया, व्यंजन खिलाया, सत्कार किया। लेकिन यहाँ पर भी दुर्योधन के मन में कुबुद्धि है। क्या कुबुद्धि है? दुर्योधन के पास सब कुछ है लेकिन पांडव के पास कुछ नहीं है। जंगल में रह रहे हैं। अब दुर्वासा ऋषि ला कौन कौन जानता? जिन महाक्रोधी जेना बात बात में श्राप देहे के बात करते। अब दुर्योधन ने मेरे दिमाग लगावत है कि ये जरूर दुर्वासा ऋषि पांडव के आश्रम में भेजिया और पांडव ह सुघर खवाही पियाही नहीं तो अवश्य दुर्वासा ऋषि है ओला श्राप दी। सुंदर भगवान के नाम होता लगा। अंग भभूति लगावे चकाचक
अरे नाग गले लहराए, भाल चंद्रमा चम चम चमके, तीन लोक चमकाए। उखई के भांग धतूरा वाला, उखई के भांग धतूरा वाला, उखई के भांग धतूरा वाला, जिसने जो मांगा दे डाला। उखई के भांग धतूरा वाला, जिसने जो मांगा दे डाला। आए दर में जो कंगाल, उसको कर दिया माला माल। ओ भोला ओ बाबा ओ भोला गंगा बहाने वाला, ओ भोला गंगा बहाने वाला। उखई के भांग धतूरा वाला, जिसने जो मांगा दे डाला। उखई के भांग धतूरा वाला, जिसने जो मांगा दे डाला। आए दर पे जो कंगाल, उसको कर दिया माला माल। ओ भोला ओ बाबा ओ भोला गंगा बहाने वाला, भोला गंगा बहाने वाला। नहीं तुम जैसा ज्ञानी, नहीं दूजा जहां में है। श्री राम ने की थी तेरी पूजा जहां में है। तुम हो अंतर्यामी के स्वामी बाबा बाबा बाबा, तुम हो अंतर्यामी तीनों लोक के स्वामी। दर पे आते झुकते बड़े बड़े, पूरा करता है सबका सवाल। बोल शंकर भगवान की, प्रेम से कहेंगे बोल। ओ बाबा गंगा बहाने वाला, भोला गंगा बहाने वाला। जय हो भोले भंडारी, खाली झोली भी भर गई है। जो है तेरे पुजारी, उसकी किस्मत संवर गई है। अरे शंकर भोला भाला, ये मुझे पर्वत वाला बाबा बाबा बाबा। भोला मुझे पर्वत वाला, जपते हैं सारे संसारी तेरे नाम की माला। सारी दुनिया को किया जी क्या बोलना पड़ेगा? दोनों हाथ ऊपर करके बोल ओ बाबा गंगा बहाने वाला, भोला बहाने वाला। ओ कई के भांग धतूरा वाला, जिसने जो मांगा दे डाला। ओ कई के भांग धतूरा वाला, जिसने जो मांगा दे डाला। आए दर पे जो कंगाल, उसको
और जय जय श्री राधे श्याम। सब सूत गिरीश भैया महाभारत की कथा सुना सब लोग भोले बाबा के नाम में जगा दे। बोलिए उमापति महादेव की जय। शुरुआत आप किए हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। हमार मुख्य यजमान बड़का सबसे बड़े हैं, तेकर से ती सबसे पहली खड़े हुई ना तब बिजली का सब झन चमकीन आनंद आ गया। बोलिए हर हर महादेव। माने यहाँ भोले बाबा के भगत ज्यादा है। भगवान सदैव पांडव के पक्ष में रहे। आज जो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए गुरु पुत्र अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के 5 पुत्र को सोते हुए वध कर दिया। द्रौपदी मैया रुदन करने लगी। अर्जुन को आवेश आ गया। अर्जुन ने अपना गांडी उठा करके संकल्प लिया, द्रौपदी जिसने भी तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसे मृत्यु दंड दूंगा। भगवान अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ भये। अश्वत्थामा ने आते देखा कि अर्जुन आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र चला दिया। रोकना तो जानता ही नहीं था। अर्जुन भयभीत हो गए। कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद माधव माधव मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हमारे पुत्रों का वध किया है, उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। भगवान अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ भये। अश्वत्थामा को आते देखा कि अर्जुन आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन ब्रह्मास्त्र चलाना सहज है पर रोकना बहुत ही कठिन है। अश्वत्थामा को रस्सी में बांध करके चले जा रहे थे। भगवान ने कहा वध कर दो इसका। अर्जुन कहते हैं नाथ, शस्त्रहीन व्यक्ति का, सोते हुए व्यक्ति का और रथ से गिरे हुए व्यक्ति का कभी भी वध नहीं करना चाहिए। देखिए यहीं पर परिचय हो रहा है अर्जुन का कि वो धर्म सम्मत जीवन जीते थे। अब बतावा जेकर 5-5 पुत्र ला मारे है ओहू है मेरा धर्म के बात ला करत है। सोचिए कि अर्जुन कितना धर्म सम्मत जीवन को जीते थे। भगवान ने कहा इससे भी तुम्हारे पुत्रों का वध कर दिया है, क्या ये पाप ही है? अर्जुन कहते हैं प्रभु द्रौपदी के सन्मुख दंड दूंगा। भगवान की आज्ञा का पालन किया। अर्जुन ने रस्सी में बांध करके अश्वत्थामा को द्रौपदी के सन्मुख ला करके रख दिया। द्रौपदी वही है जिसके 5-5 पुत्रों को सोते हुए दुर्योधन ने मार डाला। सोचिए उस माँ के हृदय में क्या बीत रही होगी जिसके 5-5 पुत्रों को दुर्योधन ने सोते हुए मार डाला। जिसके जीवन में ना, जिसका बच्चा अपने नेत्रों के सामने जो अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को मरते हुए देखता है ना, वही उस दुख को समझ सकता है कि अपने कलेजे के टुकड़े को अपने सामने में मृत्यु की सैया में सोए हुए देखना मानिए सहज नहीं है। जब मैया द्रौपदी ने देखा कि साक्षात गुरु पुत्र रस्सी में बंधे हुए खड़े हैं, सर झुका करके मैया द्रौपदी के हृदय में करुणा जग गई। मुच्यतां मुच्यतामेशं ब्राह्मणो नितराम गुरु। गुरु का पुत्र जो है गुरु के समान ही पूजनीय होता है। द्रौपदी ने देखा तो कहा छोड़ दीजिए इन्हें, बंधन से मुक्त कर दीजिए। गुरु पुत्र है और गुरु का पुत्र जो है अपने गुरु के समान ही प्रणम्य होता है। तब अर्जुन कह रहे हैं ये आताताई वही है जिसने तुम्हारे सोते हुए पुत्रों को, बच्चों का वध कर दिया। द्रौपदी कहती है तब भी छोड़ दीजिए। वाह रे द्रौपदी, तेरे जैसी दयालु कौन होगी। जिसके 5-5 पुत्रों को उस आताताई ने मार डाला उसको भी छोड़ दो कह रही है।
क्या इतनी दया, इतनी करुणा, इतनी ममता किसी और के में हो सकती है क्या? संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ एक पुत्र को खोने का दर्द क्या होता है। जिस वेदना से द्रौपदी गुजर रही है, वही पीड़ा से मेरी गुरु माँ को भी इस दर्द को झेलना पड़ेगा। अस्तु, इसे बंधन से मुक्त कर दीजिए। भगवान सोचने लगे, वाह रे दया की मूर्ति द्रौपदी, तेरे हृदय की दया कहीं न जाए। जिसके 5 पुत्रों को मार दिया है, उसके भी मन में इतनी दया है, इतनी ममता है। ब्रह्मवर्धुन ना हंतव्यः, कहा अर्जुन, ब्राह्मण कोई भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, परंतु आताताई वधारणः, आताताई कोई भी हो उसको दंड मिलना चाहिए। वो ब्राह्मण को तिरस्कार, ब्राह्मण का तिरस्कार कब होता है? जब उसका अपमान होता है। वो तिरस्मृत्यु के समान है जब कोई ब्राह्मण अपमान कर दे, तेजहीन कर दिया जाए। अश्वत्थामा रुदन करता हुआ जमीन पर गिर गया। भगवान पांडव को लेकर के युधिष्ठिर को राजा बनाया। यज्ञ भया तद उपरांत एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर के मन में वेदना जगी। सिंहासन को खाली देखा, रात्रि में रुदन कर रहे थे। क्या ये वही सिंहासन है जिसको प्राप्त करने के लिए मैंने अपनों का खून बहा दिया? महाभारत की ये जो कथा है ना, उसमें आपस में ही अपने लड़ रहे हैं। एक बात को आपको निवेदन कर दें, समाज में रिश्तेदार में एक ही सूत्र है, कथा भाई हो या पिता हो या कोई बहन हो, कोई भी हो, आपस में विवाद करना नहीं अपितु आपस में प्रेम करना सिखाती है। ये महाभारत की कथा हमें बताती है कि आपस में परस्पर लड़ाई झगड़ा नहीं अपितु प्रेम स्थापित करके जीवन जीना चाहिए। क्यों? जीवन में भाई और भाई के बीच में संपत्ति के नहीं, अगर विपत्ति के बंटवारा हो जाए तो तुम्हारे जीवन में गाज गिरने वाला नहीं है। गाज गिर ही, लेकिन उन्हें दोनों तीनों चारों भाई मिलके थाम ले हा, जीवन में प्रयास करिहा। जब भाई भाई हा तो संपत्ति के लड़ाई मत लड़िहा तो विपत्ति के लड़ाई लड़िहा। तोर दुख मोरे और मोर दुख तोरे। कथा जीवन में यही सिखाती है, जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे वही कथा है। दान धर्माण राज धर्माण मोक्ष धर्माण विभाग स्त्री धर्माण भगवत धर्माण सासुभाषित योगता। पांडव को ज्ञान देकर के पितामह ने विदा किया। भगवान जाने लगे। पितामह ने कहा, आप जा रहे हैं? भगवान ने कहा, क्यों? पितामह ने कहा, भूल गए आपने मुझे वचन दिया था, आप मेरी मृत्यु संवारने के लिए मेरे पास आएंगे। प्रभु, अब जब तक मेरे प्राण नहीं निकल जाते, आप मेरे सन्मुख खड़े हो जाइए। बहुत अद्भुत स्तुति है। पितामह कहते हैं, आरविंदे नपदा वटस्य पत्रस्य पुटे सा
मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि देहांतकाले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते मुरली बजाते मन को लुभाते तेरा ही नाम लेकर मैं प्राण त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पितामह भगवान से कह रहे हैं जो बाणों की सैया में सोए हुए हैं कि हे प्रभु, जब प्राण तन से निकले मेरी मृत्यु आपको देखते देखते हो जाए। बहुत सुंदर स्तुति है जो पितामह अपने श्री कृष्ण जी के लिए गा रहे हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन
भगवान श्री कृष्ण को बाणों की सैया में सोते हुए एक ही प्रार्थना किया, हे नाथ, जब मैं अपने प्राणों को त्यागूं तब आप मेरे समीप हो। भगवान जैसे ही पितामह के समीप गए, पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान ने पांडव से विदाई द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। इसी बीच सुभद्रानंदन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी देवी उत्तरा, जो अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनकी पत्नी गर्भ से थी। अश्वत्थामा ने उस पांडव के वंश को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान रथ पर आरूढ़ हुए थे, तब तक चीखने की आवाज आई, पाहि पाहि महायोगिर देव देव जगतपते, नान्यत्वद भयं पश्ये यत्र मेत्र परस्परम्। हे सर्वेश्वर, हे योगेश्वर, हे करुणा निधान, मेरे प्राणों की रक्षा करिए। एक गर्भवती महिला को अपने प्राणों की रक्षा से ज्यादा गर्भ में पल रहे शिशु के प्राणों की रक्षा की भांति होती है, ध्यान होता है। मुझे मेरे अंक में पल रहे शिशु का भय है। भगवान रथ से कूदे, सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र से शांत कर दिया। भगवान माया का स्वरूप लेकर के माया के आधार पर अंगुष्ठ का रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बालक के प्राणों की रक्षा करके भगवान बाहर आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। कहा, कहो उत्तरा, कुशल तो होना। आहा, मैया उत्तरा ने कहा, अपने पुत्र को सुरक्षित प्राप्त किया। भगवान की कृपा में इतना आनंदित हो गई कि भगवान को धन्यवाद निवेदित करने लगी। अपने वाणी से बार बार भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करने लगी। कथा संकेत करती है, आप भी अपने जीवन में आपको भगवान ने जो भी प्राप्त करवाया है, धन, वैभव, संपत्ति, यहाँ तक के निरोगी काया, अर्थात यदि आपको भगवान ने निरोगी बनाया है, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो आप एक स्वभाव बनाइए भगवान को धन्यवाद देने का। जो व्यक्ति अभाव में रहकर भी भगवान को धन्यवाद करने का स्वभाव ना भूले, वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। अच्छा, आप विचार करा, कभी गौर करके देखिए, जो हॉस्पिटल में एक एक श्वास का कीमत दे रहे हैं, ऑक्सीजन नाक में लगा है, वेंटिलेटर लगा है, एक एक श्वास की कीमत देते हैं, पैसों से उनका जीवन बचता है। आप और हम तो भगवान के शरण में सुंदर निरोगी काया लेकर के बैठे हैं, तो आपको और हमको भी भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए ना। कभी विचार करके देखिए, जिसका नेत्र नहीं है, जो संसार के सुख को अपने आंखों से देख नहीं सकता, क्या उसको मन नहीं लगता होगा कि मैं भी संसार को देखूं? मेरा बालक कौन से रूप में दिखता है, मैं भी देखूं, क्या उसको नहीं लगता होगा? लगता होगा ना। तो भगवान ने आपको दो दो हाथ पैर, अच्छा शरीर दिया है, तो भगवान को सदैव धन्यवाद करिए।
कथा संकेत करती है जब हमारी औकात से ज्यादा ईश्वर देने लगता है तो भगवान को सदैव धन्यवाद ज्ञापित करिए। मैया उत्तरा जो है यही सोच रही है, आज मेरे प्रभु ने मुझे दो सुख प्रदान किया, एक और मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करी और मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करी, दूसरा उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट भय जो सुख देवकी मैया को नहीं मिला वो सुख आज उत्तरा को प्राप्त हो रहा है। क्यों? भक्त और भगवान दोनों का प्रादुर्भाव किसके गर्भ से हो रहा है? मैया उत्तरा के गर्भ से हो रहा है। किसी भी स्त्री गर्भवती मैया को भगवान की हमेशा सदैव प्रार्थना करनी चाहिए, जीवन में सदैव भगवान के नाम को गाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रहलाद की मैया कयाधु उसने भी गर्भ धारण किया था तो भगवान के नाम को गाया था, सुना था, इसलिए भक्त प्रहलाद जैसा पुत्र प्राप्त किया। इसी प्रकार भगवान के भक्त की भगवान के भक्त भी विराजमान हैं और भक्त और भगवान दोनों एक साथ अपने उदर में धारण करके ऐसे अभिमन्यु की पत्नी परम सती, परम विदुषी, परम साध्वी देवी उत्तरा मैया को धन्यवाद नहीं बल्कि बार बार धन्यवाद और अतिशय कृपा की प्राप्ति को भगवान ने बताया। कहा, धन्य हो उत्तरा, तुम्हारे गर्भ से भक्त और भगवान दोनों का प्रादुर्भाव हो रहा है। देखिए कुंती भगवान की स्तुति करने लगी। कुंती मैया कौन है? भगवान की बुआ है, जानते हैं ना? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ क्या कर रही हो? कोई अपने भतीजा को प्रणाम करेगा क्या? लेकिन उत्तरा मैया यहीं पर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, आज ये रिश्तेदारी के बंधन में मुझे मत फंसाओ लाला, आज मेरे समक्ष भगवान बनकर ही रहो ताकि मैं आपसे कुछ मांग सकूं। इतना जन श्रोता बैठे हा, केवल मोरे को सुनाए के थोड़ी ना ठेका है भाई, तुहू मन तो कुछ बतावा। मैया कुंती हा भगवान से का मांगे रही से बतावा। जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। ऐसा परीक्षित जी होना चाहिए तो कथा सुनने सुनाने दोनों में आनंद आता है। और कहीं वक्ता वक्ता और श्रोता श्रोता, तब तो फिर कथा का हो गया उद्धार, है ना? तो आनंद आता है जब आप सबकी रुचि भी कथा में लगी हुई होती है। मैं बताऊं ना, 2-3 दिन के कथा है, बहुत गूढ़ रहस्य वाला कथा है। थोकने मन में आथे, नींद आथे, थोकन अस्कट लगती, लेकिन रस में धीरे 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 डुबात आगे भगवान के गंगा में गोता लगवाथे तो 3-4 दिन अपन मन ला बांधे लग पड़ते, है ना बाबा? आए कि नहीं? हाँ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैया कुंती ने भगवान से दुख मांगा, कहा जीवन में सुखे सुख रही थे, भगवान के सुरता नहीं आवे, और जब दुख आथे तो 1000 नरियर सुपारी अगरबत्ती सब चढ़ाए लगथे और भगवान सो बदना बदे लगथे। एकरे से ती मैया कुंती कथे, हे भगवान, मोर जीवन में ना सदैव दुख बने रहे ताकि मोर सुरता से ते कभू हट मत। तो ऐसी कुंती मैया को बार बार प्रणाम करते हैं। बोलिए कुंती मैया की। दुख
दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती। कहा जीवन में जिसके दुख का लतेड़ा पड़ता है ना, जो दुख का लात खाता है वही भगवान को याद करता है, और जो भगवान को याद करता है उसके ऊपर भगवान की दया भी एक ना एक दिन होती है। मैया कुंती को भगवान ने गले से लगाया, उत्तरा के गर्भ से बालक का जन्म हुआ, नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षित जी का विवाह भया, 4 पुत्र भये। सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ जन्मेजय। अर्जुन के साथ भगवान द्वारिका गए। कुछ समय बाद अर्जुन के द्वारा पांडवों को पता चला, भगवान वैकुंठ चले गए। जन्मेजय के साथ परीक्षित को राजा बना करके पांडव द्रौपदी सहित उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने लगे। अंत में भगवान के धाम को पहुँचे। परीक्षित जी राजा बन गए। एक दिन परीक्षित जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। जरासंध कंस के ससुर जरासंध का मुकुट जो है पहन करके भ्रमण करने लगे। देखिए कलिकाल का स्थान कहाँ कहाँ है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। साक्षात पृथ्वी गौ माता का रूप बना करके बैठी थी। धर्म के 4 कर्ण बताए गए। देखिए किसमें धर्म टिका हुआ है, सत्य, दान, धर्म, पवित्रता, सब कट गया। दान पर बस हमारा और आपका धर्म जो है दान पर टिका है, बाकी सब समाप्त हो गया। तेकरे से कही थे धन का जोरा 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 जोरा, एक दिन व्यक्ति नमो नारायण हो जाते, लेकिन वो जो धन है उसको दान नहीं कर सकता। और वास्तविकता में कलिकाल में यदि धर्म टिका है तो केवल दान पर टिका है, अस्तु किसी और पर नहीं टिका है। पृथ्वी व्याकुल है, द्वापर जा रहा है, कलयुग आ रहा है, इसका भार कैसे उठाऊंगी। परीक्षित जी कहते हैं चिंता मत करिए, कलयुग को 4 स्थान दिया गया है। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? धूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। कहा चबूतरा ते में बैठ के खेलते हैं, वहां पर भी कलिकाल का वास होता है। जहां पर हिंसा होती है, जहां पर स्त्री के साथ समागम्य होता है, इसी 4 स्थानों पर जहां पर स्त्री के साथ समागम्य होता है वहीं पर कलयुग का वास होता है। इस 4 स्थानों पर कलयुग जो है अपना स्थान बनाया। कलयुग ने कहा एक तो अच्छा स्थान बता दीजिए, 4 स्थान जो है दूषित स्थान है। तब कहा बोले जाओ, जा करके तुम्हारा वास जो है स्वर्ण में होगा। लेकिन कौन से स्वर्ण? जो पाप से कमाया हुआ स्वर्ण है उसी में आपका वास होगा। धर्म से कमाया गया स्वर्ण है उसमें आपका वास नहीं होगा। तेकरे से ध्यान रखिया। 2 प्रकार के होते, एक सोना सूथे तेन वाला सोना, अब एक होते 9 लखा पहिरथा तेन सोना। जेकर लंग अति सोना रथे ना ओका नींद नहीं आवे। सही बात आई कि लो चोरवा चोरा के लेके जाए कि डर नहीं लागथे महतारी हुआ लागथे ना, लागथे ना। हाँ मोर घर दुख चोरी हो गए, मोर सब कुछ नहीं, अब डर नहीं लगा। जो तेरा था तूने ले गया,
अब मेरे पास कुछ नहीं है इसके अलावा। तो जीवन में प्रयास करिए, जिसने अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा, अपना व्यक्तित्व, अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, उसके जीवन से डर समाप्त हो। अस्तु आप भी प्रयास करिए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जीवन में प्रयास करें कि भगवान के चरणों से अपने मन की चित्त वृत्ति को जोड़ लीजिए, जिससे आपके जीवन में हर प्रकार का डर जो है समाप्त हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कलयुग क्या कर रहा है? सोना दो प्रकार का होता है, एक धर्म से कमाया हुआ और एक अधर्म से कमाया हुआ। तो सोने का वास अधर्म से जो कमाया हुआ है उसमें वास दिया गया है। ध्यानस्थ होकर के बैठ गए थे कौन? एक जो ऋषि मुनि थे, जिसका कंस के ससुर जरासंध भीमसेन का उद्धार किया गया था। समिष्ट ऋषि के आश्रम में गए, जल मांगा। समिष्ट ऋषि ने ध्यानस्थ होकर के एक स्थान में अपने आप को रोक कर रखा था। लगा ढोंग कर रहे हैं, कोनो बिकट बेर ले ऐसे समाधि में रहते लगते कि नहीं ढोंग करत है तैसे। अब उधर उनको भी लग रहा है कि ढोंग कर रहे हैं। तब क्या किया? मरा हुआ सर्प बाण के नोक से उठा करके उनके ऊपर डाल दिया। किसने? परीक्षित के ऊपर डाला। श्रमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला कि पिता के सर पर किसी ने सर्प डाल दिया है। कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय संकल्प लेकर के श्राप दे दिया, जिसने भी मर्यादा को लांघ करके मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी महल से आए, पता चला श्राप मिल गया है। तुरंत ही अपने पुत्र जन्मेजय को राजा का भार सौंप दिया। माँ के चरणों में प्रणाम करके गंगा के तट में पहुंच गए और जा करके सारे संत महात्मा उपस्थित भये थे, सबको प्रणाम किया और प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? हे मुनीश्वर, हे कृपा करके मुझे ये बताइए नाथ कि मरने वाले व्यक्ति को आखिर क्या करना चाहिए? तू का पता चल जा है काल तू मरिया तो सबसे पहली का करिया? काका काका कै % में ब्याज दे तेरा अपन बेटा ला पहली बता। ये सांसारिक मनुष्यों की प्रवृत्ति है, वो दौड़ता है तो अंत तक केवल और केवल धन के पीछे, भगवान के पीछे कोई नहीं दौड़ता है। लेकिन यहाँ परीक्षित जी जैसे ही इनको पता चला है कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब उन्होंने पावन संकल्प लिया श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का। इसका उपाय बताइए। परीक्षित जी ने कहा, मरना सबको है, लेकिन मरने से पहले क्या करना है उसका उपाय बताइए। आइए इन्हीं प्रश्नों के साथ वाणी को विराम। कल की कथा में और आप सब इष्ट मित्र परिवार लेकर के आइए और भगवान की सुंदर कथा में गोता लगाइए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। मस्त भजन गावा भैया। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और 1-2 भजनों का आनंद लीजिए। तत्पश्चात आरती प्रारंभ होगी। तो सभी पैर में दर्द कर रहा होगा। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ये आपके पावन ग्राम ये वृंदावन बन गया है। यहीं जाकर सभी ताली बजाइए, झूमिए और सभी कहिए, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन
जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, जहाँ बरसे यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। राधे 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 सभी कहिए, राधे 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 राधे। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, दोनों हाथ मुरली वाले रसिया, ओ बंसी वाले रसिया, ओ मुरली वाले रसिया, ओ बंसी वाले रसिया। दोनों हाथ ऊपर करके आगे आना पड़ेगा। जय जय। पीछे वाले भी ना, पीछे वाले की भी हाथ ऊपर होना चाहिए। अब कहिए जय जय। झुकते हुए मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया, तो नाचूंगी तेरे दरबार, मुरली वाले रसिया। तेरे प्रेम की प्यासी, मैं गोपी तेरे प्रेम की प्यासी, बन गई हूँ तेरे चरणों की दासी, बन गई हूँ तेरे चरणों की दासी। मैं गोपी तेरे प्रेम की प्यासी, मैं गोपी तेरे प्रेम की प्यासी, बन गई हूँ तेरे चरणों की दासी, बन गई हूँ तेरे चरणों की। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाऊं बलिहार। राधे 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 कहिए सभी, राधे 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 राधे। तेरे चरणों पे जाऊं बलिहार, ओ मुरली वाले रसिया, तेरे चरणों पे जाऊं बलिहार, ओ मुरली वाले रसिया। सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। सावरिया 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 तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, सावरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। मुरली वाले श्याम धड़ी तेरी अजब कहानी है, मुरली वाले श्याम धड़ी तेरी अजब कहानी है। ओ सामने तेरी दुनिया दीवानी है, ओ सामने तेरी दुनिया दीवानी है, श्याम 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 तेरी दुनिया दीवानी है। जय जय। थोड़ा आवाज आना चाहिए। जय जय। पीछे वाले भी जय जय। जय हो। आइए भजन। एक थी बात की हम भैया तेकर बाद बहा अक्का सुंदर जग रचे है ना, जग रचे है कि नहीं, पूरा कर्मा गांव के मन मिल के जग रचे है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आए, बड़ा विडंबना है
पहली ऋषि मुनि मन भी यज्ञ करे तो दुष्ट मन विध्वंस करे बरो में कुछ न कुछ डार के ओ यज्ञ ला विध्वंस करे। अच्छा ये बतावा, ए मेरा मैं बैठे हैं व्यासपीठ में 33 करोड़ देवी देवता के जो कथा है और 33 करोड़ जो देवी देवता है सबके व्याख्या और सबके वर्णन में होते 24 अवतार बताए गए। जरूरी नहीं है कर्मा मैया साहू मन के ही अधिष्ठात्री देवी है, हमार अधिष्ठात्री घलो आए काबर मैया जो है उसका स्वरूप अलग है लेकिन भगवती एक है। पता नहीं किसके मन में ऐसा आया कि मैंने कर्मा मैया का जय बुलाया तो किसको कष्ट हो गया है। भगवान मालिक है, मेरा आग्रह है, मेरा अनुग्रह है, मेरा निवेदन है कर्मा गांव के सभी वासियों से। मैं व्यासपीठ से कथा सुनाती हूँ तो भाव में डूब कर कथा सुनाती हूँ, तो किसी के मन में ये भेद नहीं आना चाहिए कि ये किसी जातिगत विषय में बात करती है। नहीं, जिस जिस जगह भगवान के और भक्तों का प्रादुर्भाव हुआ है, आज सदन कसाई की भी कथा मैंने सुनाई है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने मुसलमान संप्रदाय को टारगेट किया है। मैंने तो उनकी गुणवत्ता को बताया है ना कि उनने भगवान के नाम को गाया तो उनको भी भगवान की प्राप्ति हुई। तो पता नहीं कोई बात कर रहे थे अभी मेरे द्वारा, मेरे को पता चला है कि कर्मा मैया की जय बुला रही है। गलत क्या है? मैं अगर बोलूं केसर मैया की जय, गलत है क्या? मैं बोलूं माउली मैया की जय, गलत है क्या? तो कर्मा मैया की जय बोलने में क्या कष्ट हो गया? किसको कष्ट हो गया? मुझसे मिलना जरूर एक बार। देखिए, जितना भाव में डूबकर मैं आपको कथा सुनाऊं, आपका मन भी निर्मत्सरा नाम कहा गया, मत्सर से रहित होकर के सुनेंगे ना, तभी आपको कथा का आनंद आएगा। मुझ पर यदि दबाव डालेंगे तो कथा मैं स्वतंत्र होकर नहीं सुना पाऊंगी। तो मैया है, वो माँ है, और माँ का जय अपने बच्चों को बुलाना चाहिए। मैं फिर बोलती हूँ, बोलिए कर्मा मैया की। ये हुई ना बात। जहाँ विकार से व्यक्ति हट जाता है वहीं गंगा बहती है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, अपितु भगवान का मंच है। यहाँ अपने मन को साफ करिए जी, तब गांव में एकता बनेगी, नहीं तो एकता बनने वाली नहीं है। इसलिए अपने ग्राम में एकता बनाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। आइए कहते भी हैं, एक भक्ति भजन के दिया जलाले मन के अंगना में, एक भक्ति भजन के दिया जलाले मन के अंगना में, और तय झन भुला दे संगवारी ये माया के बंधना माँ, माया के बंधना माँ। आइए एक भजन तत्पश्चात आरती प्रारंभ होगी। समय को ध्यान में रखते हुए तो आरती भी सजती रहे। आइए एक भजन सभी कहेंगे। सबके मन साफ है ना? कोनो के मन में कोई कष्ट तो नहीं है? 33 करोड़ देवी देवता के मेले व्याख्या हो ही भाई, जेला कष्ट हो ही तेन मोला बताहा, ठीक है? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भक्ति में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, अरे आना रे हरि गुण गाना। मन मोर दिल मोर मन मोर गाए गाना, हरे कृष्णा हरे राम। मन मोर गाए गाना, हरे कृष्णा हरे राम। भक्ति में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, आना रे हरि गुण गाना। बोल बाके बिहारी लाल की। दिल मोर मन मोर गाए गाना, हरे कृष्णा हरे राम। मन मोर गाए गाना, हरे कृष्णा हरे राम।
जन्म के संगी पाप कट जाही, बिन भक्ति के मुक्ति कहाँ मिल पाही। जन्म जन्म के संगी पाप कट जाही, बिन भक्ति के मुक्ति कहाँ मिल पाही। पर ही एक सबला जाना, पर ही एक सबला जाना, तारा रे हरि गुण गाना। जय जय श्री राधे। मन मोर दिल मोर मन मोर गाए गाना, हरे कृष्णा हरे राम। मन मोर गाए गाना, हरे कृष्णा हरे राम। सुघर करम करके भूइया ले जावे, कहाँ कहाँ खोजे हरी मन मत पावे। सुघर करम करके भूइया ले जावे, कहाँ कहाँ खोजे हरी मन मत पावे। बड़ मुश्किल माँ मिले, बड़ मुश्किल माँ मिले, पाए रे मानुष तन काया। मन मोर गाए गाना, हरे कृष्णा हरे। मन मोर गाए गाना, हरे कृष्णा हरे। मन मोर गाए गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। मन मोर गाए गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। दिल मोर गाए गाना, हरे कृष्णा हरे रामा। बोलो बोलो बांके बिहारी लाल की। सबका झूमत देख के ना मोरो मन में लाल सा जागी। महू एक ठी गाँव का हाँ, एक भेद माता जी के द्वारा ऐसने छत्तीसगढ़ी भजन गाँव के जस गीत गाँव, जस गीत चला मोर फेवरेट है। बोले आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय, बोले केसर मैया की जय, आदि शक्ति पीठ माउली मैया की जय। ये सिंह पीठ पर चढ़ी भवानी, अटल भुवन में राज करे। दर्शन पावे मंगल गावे, सिद्ध संत तेरे द्वार धरे।